आप जरा ईश्वरी रचना पर गौर करें इस कायनात में, कि इस कायनात को एक स्वर्ग का नमूना सा बनाया है, नकली बनाई है ज़िंदगी। एक स्वर्ग की ज़िंदगी देने के लिए नकली ज़िंदगी बनाई है। लाखों करोड़ों इंसान रोज़ ईश्वर पैदा करता है, उनके अंदर अपनी रचना को रचता है, और फिर सबके अंदर आप देखें, रचना में गौर करें, सबके अंदर जो है हमेशा जीने की चाहत भरता है। हमेशा जीने की चाहत। इंसान मरना नहीं चाहता अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से। तो इस चीज़ से आप गौर करें कि जब हमेशा जीने की चाहत भरी है उसने, तो फिर ऐसी दुनिया भी जरूर बनाई है, हैं? हाँ, सबके अंदर जीने की चाहत भरता है। अब हम देखें, दुनिया में सब दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं, इनका ध्यान दुनिया पे लगा हुआ है। इस कायनात को जरा गौर से देखें, इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पर हम बारीकी से हकीकत पर गौर करें कि लाखों करोड़ों बच्चे रोज़ पैदा किए जाते हैं, उनके अंदर अपनी रचना को वो रचता है, और इंसान के अंदर अकड़ का मादा, घमंड का मादा, ये दोनों चीज़ें रखी है। और इंसान अपनी याद, अपनी पैदाइश यहाँ भूल जाता है। दुनिया की तरफ उसका चेहरा, फेस सामने वाला कर दिया जाता है, और पीछे की जो हालत है इंसान की कि मैं माँ के पेट में किस तरह से पैदा हुआ, जबकि बच्चों को पैदा होता वो देखता रहता है दुनिया में, लेकिन अपनी हालत को भूल जाता है कि मैं कमज़ोर अवस्था में, और मैं यहाँ दुनिया में जो है आया हूँ, तो मुझे किसने पैदा किया है, आँख नाक कान बनाए। तो हम देखें कि जो है रचना के आधार पर लाखों करोड़ों बच्चे रोज़ पैदा किए जाते हैं, उनके अंदर अपनी रचना को वो रचता है, हमेशा जीने की चाहत भर देता है, और इंसान की जान अपने कब्जे में रखता है। ज़िंदगी की डोर जो है उसने अपने हाथ में रखी है। इंसान समझता है मैं दुनिया में आज़ाद हूँ, हमेशा रहूँगा, और इस हकीकत से अंधा होता है कि मेरा एक मालिक है, मेरे जीवन की डोर उसके हाथ में है। मैं दुनिया में हमेशा जीना चाहता हूँ, लेकिन मेरी चाहत पूरी नहीं होगी, मुझे यहाँ से मौत देकर वो उठाएगा। तो लिहाजा मुझे उसने क्यों पैदा किया है। मेरे बालों पर मेरा कब्जा नहीं, मेरे नाखूनों पर मेरा कब्जा नहीं, मेरे शरीर पर मेरा कब्जा नहीं। हाँ, बस उसने मुझे छूट दी है कि मैं अच्छाई पर चलूँ या बुराई पर चलूँ। जीवन का समय दे दिया है, तो उसने मुझे क्यों समय दिया है। तो मेरे भाइयों, याद रखें, जो सच पर गौर करके, ये ज़मीन और आसमान के बीच में ईश्वर ने, अल्लाह ने इम्तिहान का जहान बनाया है। ये पेपर लेने का एक हॉल बनाई है दुनिया। जो इस इम्तिहान में पास होकर इस ज़मीन और आसमान से बाहर निकला, मेरे भाइयों, उसके लिए फिर हमेशा का जीवन है स्वर्ग में, हमेशा कामयाबी का जीवन है उसके लिए। तो हम सच पर गौर करें। तो मेरे भाइयों, इस कायनात में एक सोच काम कर रही है, एक समझ काम कर रही है। अब ये जो हस्ती है, जो उसकी एक सोच काम कर रही है, इस हस्ती ने पहले ही जो है हर चीज़ सोच समझ के बनाई है कि उसने ये कायनात एक समय तक के लिए बनाई है। इसमें कितने इंसान इम्तिहान के लिए भेजने हैं, परीक्षा के लिए भेजने हैं, ये भी जो है गिनती कर दिए हैं। और फिर इंसानों का इम्तिहान लेने के लिए दुनिया बनाई है। रचना फिर रची है। रचना में गौर करें किस प्रकार से रची है उसने, कि उसने जो है, हम देखें, अकड़ने का मादा भी है, झुकने का मादा भी है। इंसान के अंदर हमेशा जीने की चाहत है। दो रास्ते दे दिए हैं ज़िंदगी जीने के। अब जो हम देखें कि इंसान उस हस्ती को, जो सबसे बड़ी ताकतवर हस्ती है, जिसको कुरान में जो है अल्लाह कहा गया है, और अल्लाह अकबर अजान में कहते हैं, उसके आगे झुको, आ जाओ। उसके आगे झुकने का समय हो गया, तो नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते में मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती, निराकार शक्ति है, वो उसके आगे नमाज पढ़ते हैं। अब इस हस्ती ने रचना ऐसी रची है कि इंसान के अंदर घमंड, अहंकार, मरोड़, अकड़ का मादा भी रखा है, और झुकने का मादा भी रखा है। तो अब इस रचना के आधार पर जो उसके सामने झुकेगा, यानी इस हस्ती को इंसान का अकड़ना पसंद नहीं है। बात समझे। उसने रचना रची ही इसलिए है कि जो अकड़ेगा, घमंड दिखाएगा, हाँ, वो कभी भी ईश्वर की रहमत के साए में नहीं आएगा, ईश्वर उसे करीब नहीं करेगा। याद रखें। तो ये हस्ती बड़ी अजीब है। इसने पहले से ही सोच समझकर हर चीज़ को पैदा किया है, और हर चीज़ का एक मकसद है।
पैदा करने का। इस कायनात पे बारीकी से जब गौर करते हैं तो हर चीज़ का मकसद है। अब देखो ना, हमेशा जीने की चाहत भर दी, 2 प्रकार के रास्ते दे दिए, तो लिहाजा इससे एक बात साबित होती है कि इंसान को हमेशा जीने की चाहत भरी है, मगर यहाँ हमेशा नहीं जिएगा। तो लिहाजा कोई जीवन है, इस चाहत की बुनियाद पर हम इस बात को समझें कि कोई दुनिया और है ऐसी जो मौत से पवित्र है, जो दुखों से पवित्र है, जिनको इंसान यहाँ पसंद नहीं करता। लेकिन वो दुनिया मिलेगी कैसे? हाँ, उसका बेस ये रखा है कि उस हस्ती को ये पसंद है। रचना देखें आप किस प्रकार से रची है उसने, उसकी मर्जी को फिर पहचाने कि उसको घमंड करना, अकड़ना, ये उसको पसंद नहीं है। इसीलिए जब इंसान घमंड करता है वो गुनाह करता है, जब गुनाह करता है तो वो बेचैन कर देता है। तो ये बहुत बड़ी दलील है कि उस हस्ती को क्या चीज़ पसंद है। तो उसको पसंद है कि इंसान उसके सामने झुके। झुकने में उसने, जो इंसान झुकेगा वही अच्छाई पर चलेगा, तो जो इंसान ईश्वर के सामने झुकेगा अच्छाई पे वही चलेगा। अब झुकने में और अच्छाई में उसने शांति रखी है। तो इस बात से दलील हुई कि उस मालिक की मर्जी जो है वो चाहता है कि तुम मेरे आगे झुको। अगर झुकोगे तो मैं तुम्हें रोशनी दिखाऊंगा, अंधेरे से बाहर निकालूंगा, तुम अपनी रहमत के साए मिलूंगा और फिर मौत के बाद तुम्हें जन्नत, जो साबित होती है इस चीज़ से कि स्वर्ग है, स्वर्ग जो है, फिर मैं अपनी रहमत में तुम्हें दाखिल करूंगा। हाँ, और तुम अगर अकड़ोगे, घमंड दिखाओगे, तो तुम शैतान के साथी बन जाओगे। तो फिर तुम बुराई पे चलोगे, मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलोगे, तो फिर मैंने तुम्हारे लिए नरक का कैदखाना तैयार कर रखा है। मेरे भाइयों, स्वर्ग, नरक, ये दुनिया इम्तिहान का जहान, इंसान की रचना, तमाम चीज़ें उसने पहले ही तैयार कर रखी है। आप जरा रचना में गौर करें। अच्छा काम करते ही सुकून पैदा कर देता है अंदर से, और बुरा काम करते ही बेचैनी पैदा कर देता है। तो अच्छा काम करने पर उसने चलने का इशारा दिया है, अपनी शांति, अपनी रहमत, अपनी कृपा, अपनी दया का उसने इशारा किया है। यानी कि अच्छा काम करने पर वो ये एहसास पैदा करता है कि इस पे चलेगा, मुझे पालेगा, मुझे राज़ी कर लेगा, तो तू मेरे इनाम का हकदार हो जाएगा। इनाम का मतलब मेरी रहमत की जगह, और जन्नत को रहमत की जगह कहा गया है। शांति हासिल करके शांति की जगह, हाँ, और जन्नत शांति की जगह है। और जब हम बुरे काम करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो हमें बेचैनी से भर देता है। तो वो अशांति है, वो शैतान का रास्ता। अच्छा, शैतान के ख्याल हमारे मन में बुरे आते हैं, याद रखें। जब वो बुरे ख्यालों पे हमें चलाता है तो हमें अशांति पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है अंदर से। तो इसमें ये इशारा किया है कि तू इस रास्ते पर ना चल, इस पे अगर चलेगा तो फिर मैंने कैदखाना तैयार कर रखा है, जो अशांति का कैदखाना है। हाँ, तो जो घमंड करने वाले हैं, घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। बात समझें, रचना के आधार पर बता रहा हूँ मैं आपको कि घमंड उसको पसंद नहीं है। उसने कायनात का बेस, इस कायनात का जो मकसद है, इंसान का जो इम्तिहान का जो जरिया है, वो बनाया है कि जो घमंड करेगा वो उसको नहीं पा सकता, और जो उसके आगे झुकेगा वो उसको पालेगा। तो लिहाजा झुकने में शांति है और घमंड करने में अशांति है। तो जन्नत एक शांति की जगह है जो ईश्वर का इनाम है। याद रखें, जन्नत जो है, ये रचना ये इशारा करती है कि जो शांति पर चलकर अपने मालिक को पालेगा और उसे राजी कर लेगा, तो ये रचना बता रही है अच्छाई में शांति पैदा करना, कि एक वो इंसान ईश्वर के इनाम का हकदार बन जाएगा, ईश्वर के इनाम का हकदार बन जाएगा। और बुराई से बेचैनी, ये रचना ये बता रही है कि जो बुराई पे चलेगा, यहीं पर ईश्वर उसको दिखा देता है, वो ईश्वर की सजा का हकदार बन जाएगा। अब ये ताकत इतनी बड़ी है कि इससे बड़ा कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, उसके मुकाबले कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं। सब उसके सामने बेबस हैं, कमज़ोर हैं। आप इस कायनात में गौर करें और देखें कि पूरी कायनात जितनी बड़ी बनाई है उसने, लाखों करोड़ों बच्चे रोज़ पैदा कर रहा है। इनके लिए कर्म करने के लिए रचना को रच दिया है, और कर्म करने के लिए रोज़ सूरज को निकाल देता है। कितनी बड़ी ताकत है कि सूरज भी उसका पैदा किया हुआ है। सूरज को हुक्म देता है, जैसे वो हुक्म देता है वैसे सूरज करता है, निकलता है, छुपता है। तो ये पूरी कायनात का जो सिस्टम है ये चल रहा है। लाखों करोड़ों बच्चों को ज़िंदगी दी जा रही है, और फिर उनके अंदर ज़िंदगी जीने की ज़रूरत लगाई जा रही है, फिर उन ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। आप इस चीज़ पे गौर करें, आप इस चीज़ पे गौर करें कि भाई लाखों करोड़ों बच्चे जो पैदा होते हैं ना रोज़, उनकी जो आत्मा है वो बिना कर्म करके आती है, यानी उसने कर्म नहीं किए पहले। हाँ, इंसानों की आत्मा। तो आप देखें कि जो है कोरी रूह आती है उसकी, यानी बच्चे मन के सच्चे,
बच्चों को सब कहते हैं भी बच्चे मन के सच्चे हैं, बच्चे गुनहगार नहीं होते जब तक नादान है वो, है ना। तो कोरी आत्मा कोरी रूह किस लिए आ रही है? ताकि वो दुनिया में कर्म करे। अच्छा, ये जो है कि 84 लाख योनियों में जन्म होता है, ये शैतान का फंदा है मेरे भाइयों, शैतान का प्रोपगंडा है असल में। ये एक अलग विषय है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है और बनाऊंगा मैं, ताकि बात निखर के आए, शैतान के धोखे से बच पाएँ। तो आप जरा गौर करें कि बिल्कुल कोरी आत्मा आती है बिना कर्म किए हुए, और फिर दुनिया में इसको कर्म करने का मौका मिलता है। और दुनिया को इस हिसाब से बनाया गया है कि इंसान के अंदर 2 ही प्रकार के जीवन जीने के रास्ते दिए हैं, और दुनिया का माहौल भी फिर ऐसा ही है, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, सच पे चल या झूठ पे चल। तो मेरे भाइयों, ये स्पष्ट रूप से खुला हुआ इस कायनात का सच है। हाँ, इसका इनकार ना करें, जो खुला सच है उसका इनकार ना करें, वरना शैतान हमें उलझा देगा और हमें जीवन के इम्तिहान की परीक्षा में फेल करा देगा। अच्छा, एक बात और सुन लें हम कि इस दुनिया में हमेशा जीने का नशा भरा है अल्लाह ताला ने हमारे अंदर, याद रखें। अब ये जो नशा भरा है, अब इस नशे को जो ईश्वर की खोज करके मेहनत करेगा, उसे पाने की कोशिश करेगा, तो वो इस नशे को दूर कर देगा। वो मरने से पहले मरने के होश में आ जाएगा। वरना इंसान, हम देख रहे हैं, दांत फाड़ के हंस रहे हैं और दुनिया में खुशी खुशी घूम रहे हैं, और जो है इन्हें कोई होश ही नहीं है कि हमें मरना भी है। और वरना इंसान को अगर मौत का होश आ जाए तो वो हंसना भूल जाएगा, और मौत कभी भी आ सकती है। और लोग यहाँ पर दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और ज़िंदगी का मजाक बना रखा है उन्होंने अपनी का। और यानी इस दुनिया के अंदर धोखा उन्हें दिखाई दे रहा है, उनकी आंखों के आगे पर्दा डला हुआ है। हाँ, तो जो ईश्वर की तरफ ध्यान लगाता है, ईश्वर उसे होश में ले आता है, उसको रोशनी दे देता है। ईमान का नूर कहा गया है कुरान में, ईमान की रोशनी। तो बच्चे जो हैं, बिल्कुल उनकी आत्मा कोरी आती है बिना कर्म किए हुए, और इस दुनिया में आकर जीवन का समय दिया जाता है उनको, रचना को उनके अंदर रच देता है वो, और अकड़ने का मादा, घमंड करने का मादा। अब इस दुनिया में क्या है, इस दुनिया की हकीकत पर इंसान गौर करे कि इस दुनिया मेरे लिए कभी भी खत्म हो सकती है। अब जीवन के सच पे गौर करे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है। जब इंसान इस चाहत में निकलेगा, अपने मालिक की खोज करेगा, हाँ, तो अल्लाह की मोहब्बत दिल में सुलगी हुई है, इंसान के रचना में रची हुई है, इसके बारे में मैंने बनाई है वीडियो। तो फिर वो अल्लाह की मोहब्बत में दौड़ लगाता है, एहसान पहचानता है कि उस मालिक का एहसान है मेरे ऊपर, वो दौड़ लगाता है, और फिर अल्लाह ताला ईश्वर उसे कुरान तक पहुंचा देता है। और फिर वो अपनी रचना और रचना के आधार पर कुरान दोनों को जब समझता है, तो उसके अंदर ईमान की रोशनी बल्ब जल जाता है। तो हर रोज लाखों करोड़ों इंसानों को, रूहों को, आत्माओं को दुनिया में भेजता है, शरीर का खोल पहना देता है ताकि कर्म करें, जीवन का समय देता है और कर्म करके उठा लेता है। और 2 ही रास्ते दिए हैं, ईमानदार बन या बेईमान बन। अब हम देखें, सुमसाम कायनात चल रही है, और ये सिलसिला उसका जारी है, ये सिलसिला जारी है कि लोग यहाँ से ईमानदार होकर भी मर रहे हैं और बेईमान होकर भी मर रहे हैं। तो अब लिहाजा मौत के बाद बदले का जहान है, जहाँ पर इस ज़िंदगी का बदला मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में इम्तिहान का जहान है, परीक्षा का जहान है, यहाँ किसी का भी हिसाब इंसाफ जो है पूरे तौर पर नहीं हो पा रहा है। ये सब जिंदगी देना, लाखों करोड़ों बच्चों को रोज पैदा करना, जिंदगी देना, और फिर जिंदगी की ज़रूरत हमारे अंदर लगा देना। जो भी ज़रूरतें हैं, खाने की ज़रूरत है, भूख लगा दी पेट में, है ना, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। और सेक्स जो रखा है ये इंसान के अंदर, ये इसलिए रखा है ताकि इंसान सेक्स करे, तो मैं और आत्माओं को दुनिया में भेजूँ, ये जरिया इसलिए बनाया है ना, इम्तिहान लूँ उनका। तो ये ज़िंदगी देना और ज़िंदगी की ज़रूरतें अंदर लगा देना और फिर उनको पूरा करना, इनके लिए जरिए पैदा करना, ज़मीन में से रोजी पैदा करना। भूख लगाई तो भूख के लिए ज़मीन में से रोजी पैदा करी। तो ये सब कर्म करवाने के जरिए हैं भाई, ये सब क्या है, कर्म करवाने के जरिए। अच्छा, जैसे और जीव हैं, जैसे हमारे अंदर खून है, खाल है, मीट है, गोश्त है, ऐसी भैंस के अंदर भी है, चरिंदे परिंदों के अंदर भी है, तो हम सबसे बढ़िया जीव हैं। तो अब हम देखें कि जैसे और जीवों को बिना कमाई देता है, ये चरिंदे परिंदे हैं, जानवर हैं, इनको बिना कमाई खिलाता है वो, और हमसे कर्म करवा के हम खाते हैं, हमसे कर्म करवा के हमें खिलाता है। तो इससे एक बात साबित हुई कि इंसान सबसे बढ़िया जीव है और उसको दुनिया में कर्म करने के लिए भेजा गया है, और वो इसका टेस्ट ले रहा है। कायनात बनाने वाले ने ये कायनात एक टेस्ट लेने का जहान बनाई है, इम्तिहान लेने का जहान बनाई है, और उसी हिसाब से इस कायनात की रचना को रचा है। आप देखें,
दिन का निकलना एक समय तक, है ना, ये कर्म करने का एक समय रख दिया उसने, इतना समय इंसान को इतने समय तक इंसान को कर्म करने चाहिए। फिर वैसे ही उसके अंदर जो है रचना रच दी है कि इंसान जो है शाम तक काम करके फिर थक जाता है, तो फिर उसको आराम की ज़रूरत पड़ती है, तो आराम करने के लिए रात को कर दिया उसने। और मेरे भाइयों, कितनी बड़ी उजागर बात है जो कुरान में कही गई है कि रात को सबकी आत्माओं को, रूहों को समेट लेता है वो, यानी सबकी रूह के होश को निकाल लेता है सोते में। तो मेरे भाइयों, हम इंसानों को जो है पैदा करके हमारे अंदर ज़िंदगी जीने की ज़रूरत लगाई। ज़रूरत तो सब हर जीव के अंदर लगाई है, भूख की, है ना, ज़रूरतें लगाई हैं, और ये चीज़ तो सबके अंदर है। अब ज़रूरत लगा करके फिर उन्हें पूरी करता है, ज़मीन में से रोज़ी पैदा करता है। हाँ, अब रोज़ी पैदा करके जो और जीव हैं उनको बिना कमाए देता है और हमसे कर्म करवा के कमवा कर देता है। तो इस बात से एक बात साबित हुई कि हमें कर्म करने के लिए जहान में भेजा गया है। और कर्म आप समझिए कि कर्म बेमकसद नहीं कराए उसने। कर्म जो करवा रहा है इसमें भी एक मकसद है, रचना के आधार पर अच्छे कर या बुरे कर। अब इनके दो अंजाम है मौत के बाद, अच्छाई का अंजाम स्वर्ग है, बुराई का अंजाम नरक है। तो मेरे भाइयों, कितने जीव इस धरती पर भरे पड़े हैं, एक हम भी जीव हैं। तो हम गौर करें कि जैसे हमारे अंदर ज़रूरतें रखी हैं उसने, पेट में भूख लगाई है, सेक्स की भी ज़रूरत है ना, हम बिस्तरी करते हैं, संभोग करते हैं हम, और भी हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। तो अब हम समझें कि जो है ज़रूरत जो है हमारी ज़रूरतों से कम ज़रूरतें हैं और जीवों की, समझ में आ रही है बात? हाँ, और जीवों की हमसे कम ज़रूरतें हैं। जैसे हमारे लिए खाने पीने के लिए निरी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बर्फ़ी है, लड्डू हैं, और खट्टी मीठी कितनी चीज़ें हैं जो ज़मीन में से पैदा हो। बाज़ार में देखो, बाज़ार भरा पड़ा है हमारे लिए, है ना। अब हमारे जो है चक्कर, हमारे उससे जो है और जीव भी खा लेते हैं, हमारी वजह से और जीव भी खा लेते हैं। तो अब आप सोच रहे हैं ज़रा कि हमें कर्म करवा कर रोज़ी देता है और हमारे अलावा और जीवों को बिना कर्म करवाए रोज़ी देता है। तो ये सबूत है इस बात का कि हमसे कर्म करवाना, ये सबूत है कि हमारा इम्तिहान ले रहा है, और जीवों का इम्तिहान नहीं है। ये सबूत है इस बात का, क्योंकि उन्हें बिना कमाए दे रहा है, बिना कर्म कर दे रहा है, यानी, है ना। और हमसे कर्म करवाता है, हमारे बिजनेस हैं, कारोबार हैं, धंधे हैं, हम करते हैं। और फिर इसमें दो रास्ते कर दिए हैं, अच्छाई के जरिए से कर या बुराई के जरिए से कर, हलाल कमा या हराम कमा। कुरान हराम हलाल से भरा पड़ा है, और उसने अपनी रचना के आधार पर हमें आदेश दिए हैं उसमें। अब ये कर्म बेकार नहीं कराए जा रहे। हाँ, दो रचना है, अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी घबराहट, जीवन का समय दे दिया है। अब इस रचना, अब नशा भर दिया हमें तो जीने का। हाँ, तो इस रचना के आधार पर जो जैसे कर्म करके मरेगा, फिर मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम वैसा ही बदला पाएगा। आप जरा रचना में गौर करें कि ईश्वर को झुकना पसंद है या नहीं है, झुकना पसंद है या अकड़ना पसंद है। देखो, जो इंसान अकड़ेगा वही शैतान की बुराई पर चलेगा, सीधी सी बात है। तो इस बात से अब ईश्वर जो है शैतान की बुराई से बेचैनी पैदा कर देता है, उसने ना चलने का इशारा किया है। तो इस बात से बात साबित होती है कि ईश्वर को, अल्लाह को घमंड इंसान का पसंद नहीं है, और शैतान है हकीकत में। उसने घमंड किया था, हसद किया था आदम अलैहिस्सलाम से, है ना, मनु से। तो अब हम समझें कि उसको जो है घमंड वाकई में पसंद नहीं है, उसको झुकना पसंद है। जो झुकेगा वो अच्छाई पर चलेगा, सीधी सी बात है, आप दुनिया में भी देख लें इस चीज़ को। तो उसको झुकना पसंद है, ये इस बात की दलील है। उसको अकड़ना पसंद नहीं है। अब उसने अकड़ को ख़त्म करने के लिए, जो इंसान अकड़ के घमंड करके शैतान के रास्ते पर चलेगा, जो घमंड करेगा वही बुराई पर चलेगा, सीधी सी बात है। बुराई का रास्ता शैतान का है। तो उसके लिए उसने तैयार कर रखा है नरक का कैद खाना, घमंड को मिटाने के लिए। जैसे यह दुनिया में कैद खाने, इंसान घमंड में जुल्म करता है और बुरे काम करता है तो उन्हें कैद खाने में डालते हैं, ऐसी अल्लाह ने बना रखा है। जो झुकेगा, अच्छे कर्म करेगा, अल्लाह की रहमत के साए में जाएगा, जन्नत में जाएगा। अब आसमानी ईश्वरीय ग्रंथ पवित्र कुरान मजीद में कहा गया है कि जो अपने पैदा करने वाले सच्चे मालिक का इनकार कर दे, यानी सबका मालिक वही है, जो अपने हकीकत वाले पैदा करने वाले मालिक का इनकार कर दे, उसे इस्लाम में काफिर कहा गया है कुरान में। जो उसको ना माने, उसके हुक्म आदेश यानी इस्लाम को ना माने और उसको छुपाए और ना माने, उसे काफिर कहा गया है। खुल्लम खुल्ला इनकार करे कि मैं नहीं मानता,
ईश्वरी रचना के आधार पर उसके हुक्म मैं नहीं मानता, उसे इस्लाम में, कुरान में काफिर कहा गया है। अब जिसे ये पता लग जाए कि मौत के बाद ईश्वर का इनकार करने वालों के लिए नरक की आग है, तो इंसान काय को इनकार करेगा फिर? इसकी वजह क्या है हम जानते हैं। आइए देखो, दुनिया की हमेशा जीने की मोहब्बत, चाहत, हाँ, दुनिया की हमेशा जीने की चाहत और मोहब्बत में और शैतान के बहकावे में इंसान अल्लाह का, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का इनकारी काफिर बनता है। यानी इंसान की अकल पर शैतान ऐसा पर्दा गिरता है कि इंसान को सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो वो क्या करता है, वो दुनिया को समझता है हमेशा का घर, मैं दुनिया में हमेशा रहूंगा। उधर शैतानी ख्याल आते रहते हैं कि तेरा कोई मालिक नहीं है, तू दुनिया में आज़ाद है बिना मालिक के, तू अपनी मनमानी से जीवन जी, तुझे कोई मरना थोड़ी है। जब किसी को मरते हुए देखता है दुनिया में, तो उसके अंदरूनी ख्याल शैतान डालता है कि मौत तो इसी के लिए आई थी, तुझे थोड़ी आई कोई, तुझे दुनिया में हमेशा रहना है। अब वो थोड़ा सा एहसास हुआ, उसे फिर दुनिया में इंसान लग जाता है, हकीकत पर गौर नहीं करता, सच पे निगाह नहीं जमाता। तो इसमें क्या है, सच और झूठ के दो पहलू हैं। अब जो मैंने जैसे बताया था आपको, सबसे बड़ा सच क्या है, मौत, और सबसे बड़ा झूठ क्या है कि मौत को भुलाए फिरना है। हाँ, जानबूझकर कि जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, फिर भी मौत को भुलाए फिरना, ये सबसे बड़ा झूठ है। अब झूठ इस कायनात के मालिक को, ईश्वर को पसंद नहीं है। ईश्वर चाहता है कि सच पे चल, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर, तब तू मैं तुझसे राजी हूँगा और तू मेरी जन्नत, स्वर्ग के इनाम का हकदार बनेगा। ईश्वर चाहता है कि तू देख, यहाँ पर तेरे अंदर मैंने हमेशा जीने की चाहतें भरी हैं, है ना, स्वर्ग की मैंने स्वर्ग बना रखी है ऊपर, उसकी चाहतें तेरे अंदर भर रखी है मैंने। तो लिहाजा सच्चाई का पहलू भी तो है, इस पे गौर कर, और तू इन चाहतों को इस दुनिया में पूरी करने की कोशिश न कर। सच ये है कि मौत कभी भी आ सकती है, तो करना क्या चाहिए कि इंसान जीवन के मकसद पे गौर करे, अपने मालिक की पहचान करे, उसकी मर्जी को जाने, वो क्या चाहता है जाने और समझे, है ना। और फिर रचना के आधार पर समझे कि मौत के बाद ज़िंदगी है। जब मेरे अंदर जीने की चाहत भरी है तो ज़िंदगी भी है। फिर समझे गौर से, और फिर मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करे, अपने मालिक को राज़ी करे उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो इंसान को इसलिए दुनिया में भेजा गया है। मगर इंसान करता क्या है कि दुनिया मौत का घर है, जानता है मेरी मौत कभी भी आ सकती है, जानता है, लेकिन दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है, सबसे बड़े झूठ पर चलता रहता है। और फिर यहाँ से झूठ शुरू हुआ। अब यहाँ से जब उसने जानकर भी कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहा है, ऐसा हमेशा रहेगा, तो ये झूठ सबसे बड़ा हो गया। अब इस झूठ के पीछे लगकर फिर वो दुनिया बटोरने में लगा रहता है, स्वर्ग की इच्छाएं यहाँ पूरी करने में लगा रहता है। शैतान उसके मन में गलत ख्याल डालता रहता है, वो इसी गुमान में दुनिया में भाग दौड़ करता रहता है, दुनिया बटोरने में ही लगा रहता है, हाया माया में लगा रहता है, और फिर सारे जीवन के समय को बर्बाद कर लेता है। शैतान फिर भटका देता है जीवन के मकसद से, और इंसान भटक कर मर जाता है अल्लाह का नाशुक्रा बन करके, और फिर मरने के बाद नरक की आग में जाता है। अब जो इंसान झूठ पे चलेगा, अब याद रखें अल्लाह ताला की ये कुदरत अल्टप नहीं है, हर चीज़ बड़े हिसाब से चल रही है। अच्छा, वो सबके दिलों का हाल जानता है, ये भी समझ लें हम। वो अपना सच्चा पैगाम भेजता है अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर, कुरान का। जब इंसान के पास पैगाम आता है तो इंसान हमेशा दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में इसके मन को आज़ाद कर दिया है ना, फ्री विल दिया है इसको ज़िंदगी जीने का, कि मनमानी कर ले। मनमानी करने के दो ही रास्ते हैं, अच्छाई पे कर ले या बुराई पे कर ले, है ना। तो अच्छाई पे करेगा तो मेरी मर्जी पे आएगा, तब अच्छा बनेगा, और बुराई पे तो शैतान के रास्ते पे चला जाएगा। तो अब इससे हम समझें तो दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में और दुनिया की मोहब्बत में और शैतान के ख्यालों को फॉलो करके इंसान अल्लाह का इनकारी बनता है। अल्लाह ताला अपना पैगाम पहुंचाता है, वो दिल का हाल जानता है। जब इंसान दिल से कट कर देता है बिल्कुल ईश्वर के रास्ते को, समझे बात को हम, ईश्वर नरक में किसी को ऐसे नहीं डालेगा। हाँ, वो दिलों का हाल जानता है। जब इंसान खुद समझ लेता है कि ये मेरे बनाने वाले सच्चे मालिक का पैगाम है इस्लाम, और ये मुझ तक आया, लेकिन मैं मानूंगा नहीं इसको, दिल में उसने कट कर दिया, इस रास्ते को बिल्कुल कट कर दिया उसने, तो वो काफिर बन गया। लेकिन अल्लाह ताला उसको जतला देता है इस बात को कि मैंने तुझे पैदा किया है दिल में अंदर से, और मैं तुझे खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, ये मेरा पैगाम है, इसको एक्सेप्ट कर ले वरना अंजाम बुरा होगा। उसके दिल में जतला देता है कि बुराई पे मत चले। जब इंसान जानबूझकर उसको कट कर देता है कि मुझे इस पर चलना ही नहीं है, बुराई के निशान को राइट कर देता है, सच्चाई को कट कर देता है, हाँ, तब अल्लाह की तरफ से वो काफिर बनता है,
और फिर अल्लाह फिर उसके बाद ही उसे उठाएगा, उससे पहले नहीं उठाएगा। हाँ, जब भी उसको नरक में डालेगा, वो किसी पे जुल्म नहीं करता। हाँ, जब अल्लाह फैसला करेगा तो कोई भी इंसान अल्लाह को जालिम नहीं कह सकता। अब उसने इम्तिहान का जो मेन जरिया बनाया है वो ये बनाया है कि कौन मुझे बिन देखे मुझसे डरता है, हैं? हाँ, और मेरे आगे झुकता है, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर चलकर मुझे पा लेता है, मुझे राजी कर लेता है, तो वो मेरे इनाम का हकदार हो जाएगा। इनाम तैयार कर रखा है उसने पहले ही। ये पूरी स्कीम बना करके ये सब उसने तरीके पहले से बना रखे हैं, याद रखें। हाँ, अगला कदम रखोगे तो वो भी अल्लाह के तरीके से रखोगे तुम। और जो इंसान घमंड करे, भूल जाए कि इस कायनात का कोई मालिक भी है जिसने मुझे पैदा किया है और जो मुझे रोजी दे रहा है और इस कायनात को चला रहा है, अल्लाह का डर निकल जाए और निडर होकर के हमेशा जीने की चाहत में दुनिया में दौड़ लगाए। हाँ, जो दुनिया को अपना मकसद बना के चलेगा मेरे भाइयों, वो अक्सर हमेशा फसाद फैलाएगा, याद रखना। जो ये सोचेगा कि मेरा कोई मालिक ही नहीं है, वो फसाद फैलाएगा। तो जो अकड़ेगा, हाँ, अकड़ना शैतान की वो है, तो जो अकड़ेगा वो शैतान का साथी बन जाएगा। अब ये बारीकी से अल्लाह ताला अपने हर बंदे के दिल का हाल जानता है कि कौन अकड़ा और कौन झुका मेरे सामने। हाँ, उसी हिसाब से फिर मौत के बाद उसका फैसला करेगा। कुरान में कहा गया है मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला सबको उनके कर्मों का बदला देगा। अल्लाह की तरफ से इस कायनात में इंसान के जीवन के मकसद दोनों खुले हुए हैं, स्पष्ट रूप से साफ साफ। हाँ, सच और झूठ साफ साफ सबको पता है और दिखाई दे रहा है। तो इस कायनात का सच और इंसान के जीवन का सच ये स्पष्ट रूप से हर इंसान के सामने खुला हुआ है। मगर इंसान जब ईश्वरी रचना के खिलाफ चलता है, हाँ, जुल्म करता है, अकड़ता है, तो वो सच्चाई से अंधा हो जाता है मेरे भाइयों। इसलिए उसको ये बातें समझनी मुश्किल पड़ जाती हैं। तो याद रखें, वो दुनिया के नशे में ही फिर मरता है, उसे जाके मौत पे होश आता है। और जो इंसान झुकता है अल्लाह के सामने, इस कायनात की हकीकत को अल्लाह ताला फिर खोल लेता है उसके सामने। समझ में आ रही बात? वरना सबके सामने खुली हुई है। एक देखकर भी इंसान को नशा है दुनिया का, तो वो देखकर भी अंधा है। तो जिस इंसान को अल्लाह ताला ईमान दे देता है, वो मरने से पहले मरने के होश में आ जाता है। जिस मकसद के लिए जीवन मिला है, हाँ, वो मकसद उसे होश में समझ में आ जाता है। और जो धोखे की दुनिया है, इस नींद से बाहर निकल आता है। वो जो धोखे की दुनिया की नींद में सोया हुआ है, दुनिया बटोरने में लगा हुआ है। तो अब आप समझें कि दुनिया की हमेशा जीने की चाहत और मोहब्बत में और शैतान के बहकावे में इंसान अल्लाह का इनकारी काफिर बनता है। और दुनिया को अल्लाह ताला छुड़वा कर, मौत देकर अपने पास बुलाकर सजा देगा। मौत पर इंसान को लौटाता है वो अपनी तरफ। घमंडियों के लिए उसने नरक की आग तैयार कर रखी है, जो सच्चाई का इनकार करें, घमंड दिखाएं, बुराई पर चलें, हैं? हाँ, जिस मकसद के लिए जीवन मिला है उसको पूरा ना करें, ईश्वर की भक्ति ना करें और स्वर्ग की तैयारी ना करें, मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी ना करें, ये जानते हुए भी कि मौत सबसे बड़ा सच है, कभी भी आ सकती है, फिर भी झूठ पर चलें, है ना, मौत को भुलाए फिरें और दुनिया को हमेशा घर समझकर जिए दुनिया में। तो जो झूठ और धोखे पर चलें उनके लिए कुरान कहता है कि हमने जहन्नुम की आग, नरक की आग तैयार कर रखी है। और याद रखें, जिस मकसद के लिए जीवन मिला है, इंसान उस मकसद पे गौर करे जो डर कर अल्लाह की शांति की पनाह में आ जाए और जीवन के मकसद को पूरा करे जिसलिए उसने जीवन दिया है। हाँ, अपनी भक्ति करने के लिए, मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करने के लिए। तो जिस मकसद के लिए जीवन दिया है उसको पूरा करे, हैं, और अल्लाह की अमन शांति में आ जाए, तो उसके लिए हमेशा की जन्नत का अल्लाह ने, ईश्वर ने इनाम तैयार कर रखा है। अब मेरे भाइयों, अल्लाह ताला जिस इंसान को जहाँ चाहता है वहाँ पैदा कर देता है। अब धरती के इस टुकड़े पर जगह जगह गांव और शहर बसे हुए हैं, देश बसे हुए हैं। तो अब जहाँ बच्चा पैदा होता है वहीं की मोहब्बत वहीं की जो है दुनिया की मोहब्बत उसके दिल दिमाग में भर जाती है। अब मेरे भाइयों, वो ज़िंदगी जीता है, दुनिया में दौड़ लगाता है, कमाता है, मेहनत करता है और दुनिया को हमेशा घर समझकर दौड़ लगाता है। अल्लाह की तरफ मर के लौटने को भूल जाता है। इसको अल्लाह ने मन की मर्जी का बादशाह बना दिया है, इसको छूट दे दी है, फ्री विल दे दिया है। अब ये बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर दुनिया में दौड़ लगाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का, ईश्वर का हक पैगाम रचना के आधार पर इंसान के पास आता है।
अब जो निडर होकर के ठुकरा दे, शैतान के रास्ते पर चले, उसको अल्लाह ताला अपना सच्चा रास्ता नहीं दिखाता। जो अल्लाह से बिन देखे डर जाए, जब उसका पैगाम आए, जब सुने तो बिन देखे डर जाए और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करे। यानी जब वो कुरान का पैगाम सुने, अपने अंदर बनाई हुई रचना के आधार पर ईश्वर का उसी पैगाम को सुने, सच का पैगाम, सच पे चलने का, झूठ से बचने का, और अल्लाह से डरकर अपनी ज़िंदगी बदलने का इरादा कर ले, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करने का इरादा कर ले, अल्लाह को राज़ी करने के लिए और जन्नत की इच्छाओं में, तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला फिर उसको अपना सच्चा रास्ता दिखाता है, उसे अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाता है। आप सूरह बकरा में कुरान की जो है सूरह पढ़िए, सूरह बकरा, उसमें सबसे पहले पढ़िए, उसमें कहा गया अलिफ लाम मीम, यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, सच्ची राह दिखाती है उन डरने वालों के लिए, यानी जो बिन देखे ईश्वर से डरते हैं, उन डरने वालों के लिए जो बिन देखे उस पर ईमान लाते हैं। तो जब अल्लाह का पैगाम आए तो वो डर जाएं और फिर वो समझ जाएं कि ये हमारे अंदर जो ईश्वर ने रचना रची है अच्छाई बुराई की, इसी रचना के आधार पर ये कानून है कुरान में, तो वो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहें, हाँ अल्लाह को राज़ी करना चाहें, तो अल्लाह फिर ऐसे लोगों को अपनी सच्ची राह दिखाता है। इसी को कुरान में हिदायत कहा गया है। हिदायत अल्लाह ताला गफुरुर रहीम और रहमानुर रहीम, कृपालु दयावान उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से बिन देखे डर जाएं और अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहें इस कुरान के ज़रिए से। वरना तो सबको उसने ज़िंदगी दी है, जीवन का समय दिया है और सबका इम्तिहान ले रहा है। दुनिया में जो बुरे कर्म कर रहे हैं उसकी रचना के खिलाफ चल रहे हैं, उनको भी खिला रहा है, क्योंकि इम्तिहान ले रहा है ना। फिर मौत के बाद उसका नाशुक्रा, उसकी रचना के खिलाफ चलने वाला अल्लाह की एक नेमत न ले पाएगा, नरक की आग में डाला जाएगा, कैद खाने में। अल्लाह की नेमत, हर चीज़ की जो नेमत है उसकी, खाने की, पीने की, हर चीज़, ये वही इंसान हासिल कर सकेगा जो अल्लाह को राज़ी करके ईमानदार बन के जाएगा, ईमान वाला बन के जाएगा। जन्नत उसी के लिए है, वही जन्नत में अल्लाह की नेमतों का फ़ायदा उठाएगा। अब आप देखें ये दुनिया का सिस्टम चल रहा है, रोज़ दिन निकल रहा है, रात हो रही है, लाखों करोड़ों इंसानों को रोज़ पैदा कर रहा है, उनके अंदर अपनी रचना को रचता है। रचना में सब इशारे हैं इंसान के जीवन के मकसद के, अगर इंसान गौर करे। मौत के बाद ज़िंदगी, जन्नत, जहन्नुम के सब इशारे हैं अगर इंसान बारीकी से गौर करे, सच पर गौर करे। अब चूँकि हमेशा जीने की चाहत भर दी है उसने सबके अंदर, तो हमेशा जीने की चाहत में दुनिया की दौड़ में लोग लगे हुए हैं। अब देखो दाएं बाएं घूम करके जिसको देखोगे वो दुनिया की दौड़ लगा रहा है, उसके कर्मों से झलक रहा है कि दुनिया बटोरने पर लगा हुआ है। अब पैगंबर के द्वारा हमेशा ईश्वर का पैगाम दुनिया में आता रहा है। पैगंबर सच और झूठ को रचना के आधार पर सुनाता है। जो लोग होते हैं निडर, डरते नहीं हैं, वो नहीं मानते। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पे धंधा कर रहे होते हैं, जैसे ईश्वर के आकार बना लिए, अब उन्होंने जो एक जगह बना ली, वहाँ पर पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो दिल से खोज नहीं करता ईश्वर की, शैतान उसे भटका देता है और फिर रचना के खिलाफ चलाता है वो। अब ईश्वर भी सच्चा रास्ता उसी को दिखाएगा जो दिल से डरेगा और दिल से उसकी खोज करेगा, उसी को राह दिखाएगा। तो वो लोग जो है धंधा कर रहे होते हैं और ज़्यादातर इस धरती पर इंसानी शक्ल में शैतान हैं जो इंसानों को भटकाने पर लगे हुए हैं और धर्मगुरु बने हुए हैं, याद रखें। तब होता क्या है कि अब इस्लाम सच्चा धर्म है, इस्लाम एक कानून है ईश्वर का जो इस धरती पर कायम होना चाहता है कि अमन शांति फैले और फसाद मिटे, शैतानी हुकूमत मिटे और अमन शांति फैले। तो अब जब वो देखते हैं कि अगर इस्लामी कानून आ गया आज धरती पर ईश्वर की रचना के आधार पर, तो जो हम धंधे हमारे चल रहे हैं ना बेईमानी के, मक्कारी के, और हम पैसा कमा रहे हैं ईश्वर के नाम पर, ये हम जो है ढोंग रचा रखे हैं, हमने धंधे कर रखे हैं, ये हमारे सब हो जाएंगे बंद। इसलिए वो इस्लाम को मिटाने के लिए अपने हाथ पैर फेंकते हैं और इस धर्म पर चलने वालों को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। तो वो इस्लाम धर्म को मिटाना चाहते हैं, लेकिन बेचारे वो क्या मिटाएंगे, वो खुद मिट जाएंगे। ईश्वर वो है जिसकी कुदरत कायनात में छाई हुई है, उसी का कानून है ये इस्लाम, इसे कैसे मिटा देंगे भाई। 1500 साल हो गई, बहुत ताकतें लगाई लोगों ने, लेकिन ना मिटा पाए। ईश्वर ने ये कायनात अपने बंदों को छांटने के लिए बनाई है। जो उसे राज़ी करके मरेगा वो हमेशा की जन्नत में जाएगा, हाँ, और जो उसे नाराज़ करके मरेगा वो जहन्नुम में जाएगा। तो वो सब देख रहा है इस चीज़ को मेरे भाइयों। हाँ, हम ईश्वर के सामने एक चींटी से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, याद रखें। हम हर प्रकार से उसके वश में हैं, उसने हमें ढील दे रखी है। और जब अपने
इनकारी को, घमंडी को जब मौत देगा तो मेरे भाइयों वो कहेगा कि बदबख्त, मैंने तुझे जीवन दिया, मैंने खिलाया पिलाया और तू मेरा इनकार करता रहा हैं। इंसान वहाँ रोएगा, तड़फेगा, मेरे भाइयों नहीं बचाया जाएगा। चल, मैंने अपने इनकार करने वालों के लिए नरक की आग तैयार कर रखी है, चल उसमें दफा हो जा। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, न मरेगा न जिएगा, हमेशा तड़पता रहेगा। कोई ताकत बचाने को ना आएगी मेरे भाइयों, सब ताकतें उसी की हैं। मेरे भाइयों उसको सबके दिल दिमाग का हाल पता है कि कौन उससे दिल से डरा और कौन न डरा। हाँ, ये मामला अल्टप नहीं है। उसने कुरान में कहा है, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। कैसी ताकत है वो यूँ कहता है कि मैं हर इंसान के सांस से ज़्यादा करीब हूँ। आप ज़रा सोचिए, तो उसको सबके दिल का हाल पता है कि नहीं, कि किसके मन में क्या ख्याल चल रहा है, किसके अंदर घमंड है, किसके अंदर नहीं है, कौन मेरे सामने झुका और कौन अकड़ा, उसको सब पता है मेरे भाइयों। जैसे कर्म करके मरोगे उसकी रचना के आधार पर, वैसे ही तुम्हें बदला देगा, ये निश्चित तय है मेरे भाइयों। हाँ, तो अपने इनकारी से, घमंडी से अल्लाह फरमाएगा, बदबख्त, तूने मेरी रचना के आधार पर मेरी मर्जी को नहीं पहचाना। तू अगर मेरे सामने झुकता, जिस मकसद के लिए तुझे मैंने पैदा किया था, मेरी भक्ति करता, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरा हुक्म तेरे पास आया था, तूने उसको पहचान लिया था, तू उसे मान लेता, मेरे सामने झुकता, तो तू हमेशा की जन्नत, मेरी रहमत का हकदार बन जाता। तू शैतान के बहकावे में आकर, हाँ, तू उस धोखे की दुनिया में पड़ा रहा। शैतान के बहकावे में आकर हमेशा जीने की चाहत में उस धोखे की दुनिया में पड़ा रहा। तूने सोचा नहीं कि मर के लौटना है मुझे अपने सच्चे मालिक की तरफ, तो तू मेरा नाशुक्रा पैदा हुआ, दफे हो जा जहन्नुम की आग में। अब मेरे भाइयों ये हस्ती ऐसी है कि इससे बड़ा कोई नहीं, इसके मुकाबले का कोई नहीं, इस जैसा कोई नहीं। जब ये सजा देगा तो बचाने वाला कोई नहीं मेरे भाइयों। सब ताकतें इसी की है, ये सबसे बड़ी ताकत है जिसको कुरान मजीद में अल्लाह कहा गया है। तो मेरे भाइयों इस कायनात में सच और झूठ उसने सबको दिखा रखा है। अब वो अपना पैगाम भेजता है कि मेरे बंदे, हाँ, इस दुनिया को हमेशा घर मत समझे, ये दुनिया धोखा है, तेरी जान मेरे कब्जे में है, मैं तेरा मालिक हूँ। शैतान के बहकाए में ना, वो तुझे दुनिया के धोखे में डालेगा, दुनिया को हमेशा घर दिखाएगा। आजा ईमानदार बन जा, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी रहमत में आ जा, मेरी शांति में आ जा, मौत के बाद फिर जन्नत में दाखिल करूँगा, जन्नत मेरी रहमत की जगह है। हाँ, अगर तू ना आया, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसलिए वो कहता है मेरे भाइयों, हाँ, शैतान मरदूद की पनाह से मेरी पनाह में आ जा, मेरी पनाह में आ जा, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मुझे राज़ी कर ले। इसीलिए मैंने तुझे जीवन दिया है और फिर मौत के बाद मेरी रहमत जन्नत में दाखिल हो जा। वरना अगर तू मेरी रचना के खिलाफ चलेगा, शैतान के रास्ते पर चलेगा, तो शैतान तुझे भटका के मार देगा। उसका अंजाम फिर मैंने नरक की आग तैयार कर रखा है, शैतान भी नरक में जाएगा और तुझे लेके जाएगा। इसलिए सच और झूठ पर गौर कर, झूठ पे न चल, सच पे चल, सच पे चल। अब सच की शुरुआत यहाँ से होती है कि इंसान ये देखे कि मेरा एक मालिक है, मेरी जान उसके कब्जे में है, मौत कभी भी आ सकती है, तो सच पे गौर करे, ईश्वर की खोज करे हैं। और झूठ ये है कि मौत को भुलाए फिरता रहे। जीवन की राह तो इंसान के अंदर है ही, मगर यहाँ शैतान का माहौल है, इसलिए इंसान सच से भटक जाता है। तो जब ईश्वर का पैगाम आता है, जो इंसान डर जाता है, वो शांति के साथ ईश्वर का पैगाम सुनता है, ईश्वर की पहचान को जान समझता है, तो ईश्वर उसको जो है रोशनी दिखा देता है। और झूठ पे चलने वाला, अकड़ने वाला, निडर होने वाला, ईश्वर से न डरने वाला, वो सुनेगा ही नहीं, तो लिहाजा वो अंधेरे में डूबा रहेगा। उसे फिर जो है जीवन के मकसद से वो सोता रहेगा, फिर मौत पर अल्लाह से जगाएगा। जब जागेगा तो फिर अपने लिए नाकामी देखेगा, वो जहन्नुम की आग में नाकामी देखेगा हमेशा के लिए। ये अल्लाह के कानून बनाए हुए हैं मेरे भाइयों, जन्नत, स्वर्ग, हाँ, उसके कानून कोई बदल नहीं सकता। उसके कानून चलते रहते हैं। जिसे रचना, लाखों करोड़ों बच्चे आ रहे हैं, इसी रचना को लेके आ रहे हैं, ये कानून चल रहा है उसका सबके लिए। दिन का कानून चला दिया, रात का चला दिया, ये चलता रहेगा, चल रहा है इसका, बदल नहीं सकता कोई। इसी प्रकार से उसने जन्नत और जहन्नुम भी बना दी है, याद रखे। तो किसी के बहकाए में मत आना। मौत के बाद अच्छे कर्म करने वाले को जन्नत में दाखिल किया जाएगा और मौत के बाद बुरे कर्म करने वाले को जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा। किसी के बहकाए में ना आना, ये बात अटल सच है। ये बात हमने साबित कर दी बहुत वीडियो में। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि आप जल्दी से जल्दी जीवन का सही मकसद समझ पाएँ।
तो मेरे भाइयों, रचना के आधार पर हर इंसान को पता है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। हाँ, तो अब कुरान जो है याद दहानी कराता है। अब जो डरेगा वो होश में आ जाएगा, उसको ईमान मिल जाएगा। जो न डरेगा, जानता वो भी है, तो वो घमंड में जो है शैतान का शिकार बन जाएगा, वो नहीं मानेगा। अब देखो ना, शैतान ने जो है किस तरह बच्चों की तरह लोगों को उलझा रखा है। सबको पता है कि ये पत्थर की मूर्ति है, न देख सके, न सुन सके, न बोल सके, न चल सके, न फिर सके। मक्खी इससे कोई चीज़ छीन के ले जाए तो उसको वापस न ला सके, हैं? फिर भी उसके सामने हाथ फैला रहे हैं। क्या लोगों को पता नहीं कि ईश्वर जो है ऊपर है, निराकार है, वो सबसे बड़ी ताकत है, उसका कोई रूप आकार नहीं है? सब पता है। जानबूझकर बच्चों की तरह खेल रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। तो जो अपने मन की मर्जी पूरी करेगा वो नरक में जाएगा, जो रब की मर्जी पूरी करेगा, ईमानदार बनेगा उसकी बनाई हुई रचना के आधार पे, वो स्वर्ग में जाएगा। अब मन की मर्जी पूरी करने के बहुत तरीके हैं। बहुत से लोग हैं जो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, और तरह में मन की मर्जी पूरी कर रहे हैं। तो याद रखें, ईश्वरी रचना के आधार पर रब की मर्जी तो वो पूरी होगी जब पूरी तरह से बुराई से बचते हुए अच्छाई पर चलते हुए कुरान के माध्यम से आप समझें। हाँ, समझें तो आपको याद आएगा आपकी रचना में है कि मुझे किस तरह से अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करना है। कुरान आपको समझाएगा, कुरान आपको याद ध्यान कराएगा। तो आप उसके आधार पर अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके मरें, तब हम स्वर्ग के हकदार बनेंगे। तो मेरे भाइयों, वो कितना कृपालु, कितना दयावान है। इसलिए कुरान में कहा गया है और रहमान रहीम, वो बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। सबको उसने जीवन दे दिया है, अपनी रचना को रच दिया है, सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ कर रहा है हैं। अब उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर जब उसका पैगाम आए, उसका इंसान इनकार कर दे, उसकी नाशुक्री करे, हैं? बताइए, उसने इतना बड़ा एहसान किया है, धरती बनाई, आसमान बनाए, सब कुछ बनाया तुम्हारे लिए, तुम्हें खिला रहा है, पिला रहा है, और तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, फिर भी तुम उसका इनकार कर दो, एहसान न मानो। तो फिर अगर वो नरक में डालेगा तो वो कौन सा जुल्म करेगा तुम्हारे ऊपर? और तुम खुश होकर उसकी अमन शांति को पसंद कर लोगे, अच्छाई पर चलोगे, अच्छाई का पैगाम कबूल कर लोगे, तो तुम्हें यहाँ भी शांति देगा और मौत के बाद भी तुम्हें जो है अमन शांति वाली स्वर्ग में दाखिल करेगा। जबकि उसने अपनी रचना के खिलाफ बुराई में तुम्हारे अंदर शैतान की उस बुराई से नफरत रखी है, बेचैनी रखी है, घबराहट रखी है, इसके बाद भी तुम शैतान का शिकार बन जाओ, शैतान के बुरे ख्यालों पर चलो। तो मेरे भाइयों, शैतान भी उसी का पैदा किया हुआ है। शैतान से उसने कहा था कि मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से नरक को भर दूंगा, जहन्नुम को भर दूंगा। जो घमंड दिखाएंगे और घमंड में जो है मेरा अमन शांति का पैगाम, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरे इस्लाम को कैंसिल करेंगे, नहीं मानेंगे, मैं उनको और तुझको हाँ जहन्नुम से भर दूंगा। अरे तुझे उसने जीवन दिया है, तुझे खिला रहा है, पिला रहा है, तेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, ज़मीन आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है, जिस धरती पे तू घूम रहा है ये भी उसी की है, हैं? तो प्यार से उसका पैगाम मान ले, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छा इंसान बन जा, सच्चा इंसान बन जा, शैतान के बहकावे में मत आ, तेरे लिए असीम भलाई है, वरना हमेशा की नरक की आग है, फिर तबाही के सिवा कुछ नहीं है। शैतान दिल में जम के बैठा हुआ है, इस्लाम से नफरत पैदा कर रखी है, मुस्लिम नाम से नफरत पैदा कर रखी है, ईश्वर के कानून इस्लाम से नफरत पैदा कर रखी है, दिल दिमाग में ये बात प्रवस्त कर रखी है इस्लाम को मत कबूल कर लेना। हाँ, ये जो मुसलमान आते हैं ये इस्लाम कबूल करवाने आते हैं। अरे बदबख्त, तेरे भले के लिए तुझे सच्चाई समझा रहे हैं, समझ ले, मौत के बाद फिर हमेशा की तबाही है तेरे लिए। इस्लाम का, ईश्वर का कानून तुझे इसलिए सुना रहे हैं ताकि तू अपनी बर्बादी से बच जाए। हाँ, इंसानियत की मोहब्बत है ये, इंसानों से मोहब्बत करके उन्हें नरक की आग से बचाना, ईश्वर को राज़ी करने के लिए, ये ईमान वाले की मेहनत है। और जालिम समझते हैं उल्टा, वो और झगड़ा करते हैं। तो मेरे भाइयों, ईश्वर के कानून इंसान के लिए फ़ायदे के लिए तो हैं, नुकसान के लिए थोड़ी हैं। तो फिर भी नहीं मानता इंसान, फिर भी घमंड दिखाता है। तो इससे पता लगता है कि शैतान है जो इंसान का नुकसान चाहता है, इंसान को जहन्नुम की आग में ले जाना चाहता है। हाँ, अब जो ईमान वाले हैं वो समझ जाते हैं, वो रोशनी में आ जाते हैं, वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के बंदों को नरक से बचाने के लिए ईश्वर का, इस्लाम का पैगाम, सिद्धांत सुनाते हैं। हाँ, जो डर जाए वो आ जाता है, जो नहीं डरता वो शैतान का शिकार बन जाता है। सबको जीवन का समय पूरा कर करके इस दुनिया से जाना है और अपने कर्मों का बदला पाना है। मेरे भाइयों, बड़ा अजीब चक्कर है, बड़ा अजीब चक्कर है कि हम ईश्वर के पैगाम उनके फ़ायदे के लिए लोगों को सुनाते हैं कि आओ अपना फ़ायदा कर लो, दुनिया में अमन शांति हासिल कर लो, उसकी बनाई रचना के आधार पर चल लो।
सच्चाई पर चलो, झूठ से बचो, सच्चाई पर चलकर अमन शांति हासिल करो और मौत के बाद जन्नत में जाओ। लेकिन ये क्या उल्टा चक्कर है कि इंसान जो है, हम उसके फ़ायदे के लिए इस काम को कर रहे हैं और वो ऐसे बिहेव करता है जैसे हम उसके दुश्मन हैं। जैसे हम उसके दुश्मन हैं, वो हमसे उल्टा बोलता है, टेढ़ी मेढ़ी बात करता है, झगड़ा करता है, फसाद करता है। तो ये क्या चक्कर है? तो इससे समझ में आई बात कि ये लोग शैतान का शिकार बन चुके हैं। ये अपना, इन्हें होश नहीं है कि हमारा नुकसान है ईश्वर के पैगाम ना मानने में। तो मैं चक्कर में पड़ गया कि भाई, फिर समझ में आई कि बात कि ओहो, ये शैतान का शिकार हैं। कुरान सच कह रहा है, इनको जिंदगी की हकीकत का होश नहीं है। हाँ, ये अल्लाह से बेखौफ होकर दुनिया के हमेशा जीने के नशे में शैतान का शिकार हो चुके हैं। जिंदगी की हकीकत का होश नहीं है कि मर के भी लौटना है। तो अब समझ में आई कि बात हो, ये मसला है। हम तो इनका चाहते हैं फ़ायदा और ये समझ रहे हैं कि हम इनसे दुश्मनी कर रहे हैं। तो ये जिंदगी के हकीकत वाले होश में नहीं है, दुनिया के धोखे के नशे में गुम हैं, शैतान का शिकार बन चुके हैं और अपने घमंड की एवज। तो मेरे भाइयों, घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। घमंडियों के लिए उसने नरक की आग तैयार कर रखी है। तो मेरे भाइयों, यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में जो है 13 बरस लोगों की गालियां खाई, पत्थर खाए। हाँ, यही वजह थी कि वो जानते थे कि ये लोग दुनिया के धोखे के नशे में गुम हैं, दुनिया के धोखे में गुम हैं। इन्हें जीवन की हकीकत का होश नहीं है, ये शैतान के शिकार हैं। ये कैसी समझ जाएं? इसीलिए लोग उन्हें गालियां बकते थे। वो गालियों को बदले में दुआएं दिया करते थे कि अल्लाह ताला तुम्हें सच्चा रास्ता दिखाए, ईश्वर तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाए, हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे। और लोग पत्थर मारते थे, वो फूल मारते थे। उन्होंने जो है रचना को दिखाया कि ये ईश्वरी रचना है। फसाद फैलाना ये शैतान का रास्ता है, ये रचना के खिलाफ है। और अमन शांति बर्दाश्त करना, सब्र करना, देखो तुम मुझे गाली बक रहे हो, मैं तुम्हें दुआ दे रहा हूँ, तुम मुझे पत्थर मार रहे हो, मैं तुम्हारे फूल मार रहा हूँ, तो पहचानो कि मैं ईश्वर का सच्चा अवतार हूँ, सच्चा नबी हूँ, उसकी रचना के आधार पर तुम्हें बुला रहा हूँ उसकी तरफ में। तुम जो ये काम कर रहे हो, पत्थर मार रहे हो, ईंट मार रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, ये ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई का रास्ता है, ये शैतान का रास्ता है। इससे ईश्वर की धरती पर फसाद फैलता है। हाँ, और मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, तुम्हारी गालियाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ, पत्थर बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम्हारे बुरे बर्तावे बर्दाश्त कर रहा हूँ, सब्र कर रहा हूँ, ये ईश्वर का रास्ता है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर की धरती पर फसाद ना फैले, उसकी रचना के आधार पर अमन शांति फैले। तो मेरे भाइयों, यही वजह थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाए, गालियाँ खाई, लोगों के ताने सहे, है ना, तकलीफ़ें झेली। यही वजह थी मेरे भाइयों। अब ये बात मुझे समझ में आई कि वाकई हम तो लोगों का चाहते हैं फ़ायदा हो और लोग हमसे दुश्मनी कर रहे हैं और लोग हमसे बुरा बर्तावा कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ शैतान है, उसका शिकार हैं लोग। हाँ, दुनिया में हमेशा जीने के नशे में है। ये नशा मौत पे टूट जाता है मेरे भाइयों। फिर इंसान निर्वस होकर के, लाचार होकर के, अकेला ईश्वर के सामने डाल दिया जाता है। हाँ, अब वो अपनी रचना के आधार पर सवाल पूछेगा मेरे भाइयों। फिर इंसान के लिए पूछेगा वो हर चीज़ जो दुनिया में किया मेरे भाइयों। फिर इंसान की नाकामी, हमेशा की नाकामी के सिवा कुछ नहीं बचता। उसे फिर जन्नत का मंजर दिखाया जाता है, बड़ा खुश होता है। फिर जहन्नुम का मंजर दिखाया जाता है, हाँ, बड़ा रोता है। फिर कहा जाता है उससे कि तू इस स्वर्ग से वंचित कर दिया गया। समझे, दुनिया में तुझे इसलिए भेजा था कि ताकि तू स्वर्ग का जीवन दुनिया से कर्म करके, मेहनत करके, कमा के आए, अल्लाह को राजी करके आए, अल्लाह की रहमत का हकदार बन के आए। मगर तूने ऐसा नहीं किया, तू शैतान का शिकार हो गया। हाँ, अब तेरे लिए ये नरक है, तेरा ठिकाना नरक है मेरे भाइयों। उसकी हमेशा की नाकामी की दर्द जो है उसे हम महसूस नहीं कर सकते। ये जीवन एक ही बार मिला है और आखिरी बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। इस जिंदगी के इम्तिहान के बेस पर, हाँ, या तो हमेशा की हार है या हमेशा की जीत है, या तो हमेशा की कामयाबी है या हमेशा की नाकामी है मौत के बाद। तो इंसान जो है इस दुनिया के धोखे में गुम है, शैतान के ख्यालों में, धोखे के ख्यालों में गुम है। एक नशा सवार है इंसान पर हमेशा जीने का, और जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, इसका होश नहीं है। अब जो अल्लाह से डरेगा, ईश्वर से डरेगा और उसकी बात सुनेगा शांति के साथ, वो होश में आ जाएगा। वो मरने से पहले पहले मरने के होश में आ जाएगा और मौत के बाद की ज़िंदगी को समझ जाएगा।
तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मेरी अकल को रोशनी दिखा, मैं इस दुनिया से अंधेरे में मरना नहीं चाहता, हाँ गुमराह होकर मरना नहीं चाहता, तो मुझे रोशनी दिखा ताकि मैं जब दुनिया से आऊँ तो रोशनी में आऊँ। मुझे सब पता हो कि मौत के बाद ज़िंदगी है, जन्नत है, जहन्नुम है, तूने दुनिया क्यों बनाई है, ये मेरी अकल जो है खोल दे इस दुनिया पर। तो जब आप उससे दुआ करेंगे, उसके सामने झुकेंगे, उसका ज्ञान हासिल करेंगे, तो वो आपको 100% रोशनी दिखाएगा मेरे भाइयों। और प्रार्थना करें कि अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर मुझे सच्चे सच्चे धर्म पे चला, ताकि मैं मेरी जो मेहनत मैं दुनिया में करूं धार्मिक तरीके से, वो मौत के बाद नाकाम ना हो। हाँ, मैं गुमराह ना हूँ, मुझे गुमराही से बचा। कितने लोग दुनिया में गुमराह हैं, शैतान का शिकार हैं, शैतानी धर्म पे चल रहे हैं, उनकी सारी मेहनतें कोशिशें मौत के बाद सब बेकार जाएंगी। जो चली रचना के खिलाफ चल रहे हैं, शैतान के धर्म पे चल रहे हैं। दुनिया का नशा इतना खतरनाक है कि हम देख रहे हैं भाई भाई माल दौलत के ऊपर लड़ रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये जिंदगी धोखा है, तेरा एक मालिक है, तेरी जान उसके कब्जे में है, तेरे जीवन की डोर कभी भी काट देगा। ये दुनिया धोखा है, इसके पीछे न पड़, इसके पीछे न लड़, ये दुनिया लड़ने की जगह नहीं है। शैतान ख्याल डालता रहता है कि दुनिया में तू हमेशा रहेगा, तू माल दौलत को हासिल कर, चाहे बेईमानी से हासिल हो, चाहे कैसे भी हासिल हो, तू हमेशा रहेगा। हमेशा जीने की चाहत इंसान के अंदर है, उसी चाहत को पकड़कर शैतान धोखा देता है। इसलिए मैंने कहा कि धर्म दिल पे लेने का नाम है। हाँ, जो दिल से चलेगा सच्चाई की पहचान करते हुए, वही ईश्वर को पाएगा। वरना दुनिया और शैतान के बहकावे में आकर इंसान जीवन के असल मकसद से भटक के मर जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया ने और शैतान ने इंसान को बहका रखा है, भटका रखा है जीवन के असल मकसद से। तो मेरे भाइयों, दूसरे इंसान की मौत पर सब इंसान रोते हैं और अपने जैसे दूसरे इंसान का इतना भयंकर अंजाम कि मुसलमान मिट्टी मिलाते हैं, गड्ढा खोद कर दफनाते हैं, मनोमट्टी लाद देते हैं, और हिंदू भाइयों में जो है जलाते हैं। कितना भयंकर मंजर है। अपने जैसे इंसान का अंजाम देखकर अपने अंजाम के होश में नहीं आता इंसान। जरा सोचो, इस दुनिया के इंसान धोखे में गुम हैं। दुनिया और शैतान ने इंसान को गुमराह कर रखा है। सच्चाई से इंसान बेखबर है, बेहोश है। मेरे भाइयों, इतना भयंकर मौत पर दूसरे का अंजाम देखकर अपने अंजाम से इंसान बेहोश रहता है। वो नहीं सोचता कि आज इसकी अर्थी जा रही है, आज इसकी मैयत जा रही है, आज इसका जनाजा जा रहा है, कल को मेरा भी नंबर है। लिहाजा कोई है इस कायनात का मालिक जिसने सबको मौत की लाइन में लगा रखा है। वो मौत से पवित्र है, इसीलिए वो कायनात चलाता रहता है। हाँ, और हम जैसे इंसानों को हर रोज मौत दे के उठाता रहता है। सबकी जिंदगी की सांसें उसने लिख दी हैं पहले ही। रोजी का एक एक दाना उसने सब लिख दिया है मुकद्दर का। सब हालात बना दिए हैं, रचना को रच दिया है, इम्तिहान का समय दिया है सबको। अरे अब कौन इस इम्तिहान में जीतता है? अरे कौन जीतता है? कौन हकीकत पर गौर करता है? जो जीत गया वो कमाल का इंसान है भाई, वो कमाल का इंसान है, वही कामयाब है। हाँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, पारसी हो, जितने भी इंसान धरती पे घूम रहे हैं, मौत की बादशाहत सबके ऊपर उसकी छाई हुई है। ये सबूत है कि एक मालिक की बादशाहत यहाँ छाई हुई है। सबका मालिक एक है। ये कायनात एक मालिक की, हाँ, एक मालिक का इम्तिहान का स्कूल है। उसी की बादशाहत यहाँ छाई हुई है। दूसरा कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कोई उससे बड़ा नहीं, कोई इसके मुकाबले का नहीं, कोई उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं है मेरे भाइयों। सब उसी के इशारे पर चल रहा है। पहचानो, किसी भी धर्म का हो, सब उसकी मौत की बादशाहत में कैद हैं। सबके ऊपर मौत भेजता है। हर धर्म वाले मरते रहते हैं। सोचो, गौर करो, सब उसकी दुखों की बादशाहत में कैद हैं। सब दुखी हैं। सब उसकी बीमारियों की बादशाहत में कैद हैं। सबको बीमारी भेजता है। गौर करो, ये सारी एक ही धरती है, एक मालिक की धरती है। ये सबूत है। एक आसमान है, एक कमरा बंद कर दिया है जमीन और आसमान के बीच में। हाँ, एक मालिक की हुकूमत है। बारिश बरसती है तो वो बारिश नहीं देखती कि मैं हिंदू के ऊपर बरसूं या मुसलमान के ऊपर बरसूं, वो सबके ऊपर बराबर बरसती है।
उसने सबको जीवन देकर सबके जीवन के साधन जो है साधन दे रखे हैं, सबकी ज़रूरतें पूरी करता है। ये सबूत है कि मालिक सबका एक है। शैतान ने जो है अलग अलग धर्म बनवा रखे हैं, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर इस्लाम ही सच्चा धर्म है। मेरे भाइयों, पहचानो इसे, शैतान के प्रोपगंडे से बचो। अब हम देखें अल्लाह की कारीगरी में जो है इसके नमूने कि औरत की खाल को नरम कर दिया, उसे खूबसूरती दे दी ताकि मर्द उस पर लपक के पड़े। और ये संभोग का जो जरिया है हम स्त्री का, ये इसलिए असंभोग का जरिया जो है दोनों के अंदर रख दिया, मर्द के अंदर भी औरत के अंदर भी, ये दोनों चाहते रख दी ताकि ये दोनों मिलें और मर्द लपक के पड़े औरत पर और ये संभोग करें। तो मैं इसके जरिए से इसको जरिया बनाया, मैं और इंसानों को दुनिया में भेजूं और आत्माएं दुनिया में भेजूं इम्तिहान लेने के लिए। अब अंदरूनी हिस्से से मैं कह रहा हूं, देखो ऊपरी तौर से मत देखना, अंदरूनी हिस्से से हकीकत पे गौर करेंगे तो इंसान मर्द का मन ये चाहता है कि मुझे दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत औरत मिल जाए, मैं उसके साथ रहूं, उसके साथ हम बिस्तरी करूं, संभोग करूं, उसका मजा लेऊं, है ना। ऐसी औरत का मन चाहता है। तो अब ईश्वर कुरान में कहता है कि अपनी आंखों को बेहयाई से बचा, पराई औरत को ना देख, हाँ बेहयाई से बचा। इस अमल के बदले में तुझे स्वर्ग में मैं खूबसूरत गर्ल्स यानी कि हूरें जिसके बारे में हम ख्याल भी नहीं ला सकते, तुझे खूबसूरत लड़कियां दूंगा इस अमल के बदले में, अगर तू मेरे इस हुक्म को मानेगा मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। यानी ईश्वर इंसान को अच्छाई पर चलने का, अपनी रचना के आधार पर अच्छाई पर चलने का जो हुक्म देता है उसमें दुनिया में अमन शांति और मौत के बाद फिर उस पर चलने का बदला भी देगा। ऐसा नहीं कि इंसान जो है उस काम को, अच्छाई काम को करके उसे कुछ न मिलेगा, बेकार कर रहा अच्छा काम, नहीं, उसका बदला देगा मौत के बाद। जब भी तो वो कह रहा है कुरान में कि मालिक यौमुद्दीन, मैं बदला देने के दिन का मालिक हूँ। एक बदले का दिन भी उसने तय कर रखा है, उसका नाम है कयामत का दिन। हिंदू धर्म में कहा गया है महाप्रलय का दिन, जब ईश्वर सारी कायनात को खंड बंड कर देगा, सबको जो है खत्म कर देगा अपने सिवा और फिर दोबारा जिंदा करेगा। हाँ, फिर सबका जो है बदला देगा। अब ये इच्छा रखी है ईश्वर ने कि मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मिल जाए, ये इच्छा रखी है। अब इसी इच्छा का फायदा उठा करके शैतान अंदर से गंदे ख्याल डालता रहता है, तो इंसान अपनी आत्मा को गंदी करता रहता है। ईश्वर कहता है अपनी आत्मा को अंदर से बुराई गंदगी से पवित्र कर मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर, तब फिर मैं जन्नत में तेरी हर इच्छा को पूरी करूंगा। तो मेरे भाइयों, इस इम्तिहान के जहान में शैतान का इतना प्रोपगंडा फैला हुआ है। जब इंसान ईश्वर की रचना के आधार पर ईश्वर के सही धर्म को पहचान लेता है तो मेरे भाइयों, ईश्वर बहुत खुश होता है कि मेरे बंदे ने इस इम्तिहान के धोखे के जहान में मेरी सच्चाई को पहचान लिया। जिस मकसद को मैंने जिस मकसद के लिए मैंने पैदा किया है उस मकसद को पहचान लिया। मेरे भाइयों, हमारा पैदा करने वाला ईश्वर बड़ा खुश होता है कि इसने मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल किया, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सही धर्म को पहचान लिया। जब इस्लाम को इंसान पहचान लेता है, मगर क्या करें, इस्लाम को बदनाम इतना कर रखा है शैतान ने। हाँ, इस्लाम के दुश्मन बहुत हैं। अब इंसान को इस्लाम पर चलना मुश्किल हो जाता है। वो कैसे बताया कि मैं मुसलमान बनूंगा, इस्लाम कबूल करूंगा? इस्लाम को पहले बदनाम कर रखा है शैतान ने दुनिया में। तो मेरे भाइयों, उसके लिए इस्लाम ये कहता है, ईश्वर ये कहता है कि तेरे दिल और मेरे बीच का मामला है, तो दिल में मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरे कानून इस्लाम को कबूल कर ले। अगर तेरी जान को खतरा है, हाँ, तो ये आसानी पैदा करी है उस मालिक ने, तो इसकी भी गुंजाइश कर दी। हाँ, तो दिल से बुराई को बुरा समझ, दिल से बुराई को बुरा समझने को तुझे कोई रोक ही नहीं सकता। कितनी आसानी पैदा कर दी उसने हमारे लिए। ये दुनिया मैंने इम्तिहान का जहान बनाई है। हाँ, मैं तुझे देख नहीं सकता, मैं तुझे देख रहा हूँ, तू क्या कर रहा है, तेरे दिल का हाल जानता हूँ, तेरे मन का हाल जानता हूँ। अगर तुझे तेरी जान का खतरा है तो दिल में मेरे कानून को कबूल कर ले। हाँ, जब भी तुझे मौका मिले अपना नमाज पढ़, मेरे हुक्मों पे चल, नमाज में मेरे सामने सर झुका। अगर तुझे खतरा नहीं है तो अनाउंसमेंट कर दे, साफ साफ बता, मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, मैं इस्लाम पर चलूंगा, ईश्वर के सिद्धांत मानूंगा, उससे कानून मानूंगा। है, अल्लाह ताला ने हर प्रकार से इंसान को आसानी पैदा की है। इम्तिहान का जहान है मेरे भाइयों, इसलिए ये हालात बनाए हैं उसने। मौत के बाद तो फिर सबका बेड़ा गर्क करेगा ना। जो बगैर ईमान के मरेगा उसके आगे कोई बोल थोड़ी सकता है, उसके आगे कोई दम नहीं मार सकता। ये तो इम्तिहान का जहान है, इसलिए वो खामोश से देख रहा है ऊपर से। हाँ, मौत के बाद जब भी तो कहेगा अपने इनकारी से कि मैं तुझे खामोशी से देखता रहा, तू फसाद फैलाता रहा,
हाँ, तुझे मैंने बहुत बोलने का मौका दिया, अब जबान बंद कर ले, अब तुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। मेरे भाइयों, उसकी जबान बंद कर दी जाएगी। ज़िंदगी भर बहुत बोला, मैंने तुझे बोलने का समय दिया, अब जबान में ताला लगा दो इसके। अब आप समझ सकते हैं कि उसने हमें बनाया है और हमारी रचना में उसने रच दिया है और हमें जीवन देकर जीवन की ज़रूरतें पूरी कर रहा है। अब देखो ना, धरती पर कितनी सारी चीज़ें उसने खाने पीने की पैदा की हैं, हमारी ज़रूरत की हैं। तो जब दुनिया की चीज़ें इतनी अच्छी पैदा की हैं उसने, तो जन्नत में कैसी पैदा की होंगी। तो वो जो कह रहा है ये दुनिया मैंने इम्तिहान का जहान बनाई है, यहाँ मेरी रहमत सबके साथ है। रहमत का मतलब है जालिम को भी खिला रहा है, अच्छे को भी खिला रहा है, बुरे को भी खिला रहा है। तो ये खिलाना रहमत हो गई, क्योंकि इम्तिहान ले रहा है ना। और फिर कहता है कुरान में कि मेरी खास रहमत फिर हाँ जन्नत जो ईमान वाले होंगे जन्नत में जाएंगे उनके साथ होगी खास रहमत। यानी उसकी रचना के खिलाफ चलकर जो बेईमान होकर मरेगा वो नरक की आग में जाएगा, उसके साथ कोई रहमत नहीं होगी, उसे कोई नेमत खाने की नहीं दी जाएगी, उसे कोई सुकून नहीं मिल पाएगा। और जो ईमानदार बन के सच्चा बनकर जाएगा, हाँ, उसकी रचना के आधार पर उसे राज़ी करता हुआ, उसे पा करके, उसकी मोहब्बत दिल में पा करके उसे राज़ी करके जाएगा, ईमानदार बन के जाएगा, ईमान वाला बन के जाएगा। तो कुरान में कहता है कि मेरी फिर रहमत सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वालों के लिए होगी जन्नत में, वही मेरी नेमतों का फिर फ़ायदा उठाएंगे। फिर बेईमान मेरी नेमत का फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो कुरान में कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ मेरे लिए है। देखो, गौर करो, कायनात में मैं चला रहा हूँ कायनात को, और सब सारे जहानों का मालिक मैं ही हूँ, मैं ही सबको पाल रहा हूँ। अब लिहाजा ये दुनिया मैंने इम्तिहान का जहान बनाई है, ज़िंदगी दी है मैंने। जब ज़िंदगी दी है तो ज़िंदगी की ज़रूरत देना भी मेरी जिम्मेदारी है भाई। जब पेट में भूख लगाई है तो पेट की भूख को मिटाना भी मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए मैं जरिया दूँ, रोजी दूँ। हाँ, तो ज़िंदगी देकर पालना भी अल्लाह की जिम्मेदारी है। तो अल्लाह ताला ज़िंदगी देकर हमें हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, क्योंकि हमें वो ज़िंदा रखना चाहता है। क्यों ज़िंदा रखना क्यों चाहता है? क्योंकि वो हमारा इम्तिहान ले कि हम उसकी रचना के खिलाफ चलते हैं या उसकी रचना के आधार पर चलते हैं। इसलिए वो अपने नाशुक्रे को भी रोजी देता है, जो उसकी रचना के खिलाफ चलता है उसको भी देता है रोजी, क्योंकि ज़िंदा रखना है, उसका इम्तिहान लेना है, जीवन का समय तय कर दिया है। हाँ, लेकिन मौत के बाद मेरे भाइयों, ईमानदार ही अल्लाह की रोजी खा सकेंगे, ईमानदार ही अल्लाह की नेमतों का फ़ायदा उठा सकेंगे, बेईमान नहीं उठा सकता। जिसने ईश्वर के कानून, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर इस्लाम को कबूल ना किया, हाँ, दुनिया के बहकाए में आया और मर गया, मेरे भाई वो नरक की आग में तबाह हो गया, वो कभी भी अल्लाह की नेमतों का फ़ायदा नहीं उठा सकता। अब देखो ना, हम गेहूँ की रोटी खाते हैं, होटल पर रोटी खाते हैं, हम समझते हैं भाई हमने होटल वाले ने रोटी खिला दी हमें। नहीं मेरे भाई, पीछे अल्लाह की ताकत काम कर रही है। ये जरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये जरिया, दुनिया जो है जरिए से बनाई है, खुदा दिखता नहीं। तो जरिए के द्वारा खुदा को पहचानो, अपनी पहचान के लिए कायनात उसने बनाई है। बस यही इम्तिहान है, जो उसे बिना देखे, उससे डरकर उसकी पहचान करे, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके उसको पसंद कर ले, दिल उसके हवाले कर दे, उसकी मोहब्बत दिल से ले जाए, मेरे भाइयों, वही ईमान वाला है और वही जन्नत में हमेशा के लिए मज़े करेगा, अल्लाह के इनाम का हकदार बनेगा। हाँ, अल्लाह की तरफ से उसे इज्जत मिलेगी। और जो बेईमान होकर मरेगा वो जलील होगा, जलील करके नरक में डाला जाएगा, उसको जिल्लत मिलेगी। मेरे भाइयों, कुरान हमें समझाता है कि ईश्वर कहता है कि मैंने ज़िंदगी दी, हाँ, मैं ही खिला रहा हूँ, मैं ही पिला रहा हूँ। जो मेरा खा पी कर मेरे ही सामने अकड़ेगा, मेरे हक पैगाम को कबूल नहीं करेगा, अमन शांति की तरफ नहीं आएगा, सच्चाई की तरफ नहीं आएगा, मेरी बनाई रचना के आधार पे नहीं आएगा, मेरा ही खा पी कर मेरे ही सामने अकड़ेगा, मैं उसे नरक की आग में ठोकूंगा, मैं उसे नरक की आग में तबाह कर दूंगा। ओ मेरे भाइयों, इससे पहले कि मौत आ जाए, डर जाओ उससे, डर जाओ, वरना दर्दनाक अंजाम मौत के बाद तैयार है। तो मेरे भाइयों, इसलिए कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ईश्वर, इस कायनात का सच्चा मालिक, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर जो ईमानदारी पे चलें, सच्चाई पे चलें, तो अल्लाह सच्चे लोगों के साथ है, बुरों के साथ नहीं है। हाँ, रोजी तो वो देगा भाई, इम्तिहान ले रहा है ना, तो बुरे को भी जो है सो जिंदा रखना है, जीवन दिया है, जिंदा रखेगा, रोजी देगा, खिलाएगा पिलाएगा, इम्तिहान लेगा, रचना को रचना रखा है ना उसने, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, जीवन का समय दे दिया है, तो रोजी तो सबको देगा वो, लेकिन दिलजोई में, मोहब्बत में, है ना, और जो है हाँ रहमत में, वो ईमानदार के साथ है, ईमान वाले के साथ है, सच्चे के साथ है। अब चूँकि ज़िंदगी दे दी है उसने, जिंदा रखना है, रोजी दे रहा है वो, चल रोजी खा, मेरी इम्तिहान दे, चल
तो तुझे मैं रोजी खिला रहा हूँ, ये भी मेरी रहमत है। मगर काफिर के लिए रहमत मौत तक ही है, बस खाली खा ले रोजी उसकी जो खानी है, मौत के बाद तो फिर तुझे नरक की आग में डालेगा। हाँ, फिर तो अल्लाह की एक रोजी के दाने का हकदार ना होगा मौत के बाद, क्योंकि तू उसके रचना के खिलाफ चला, तू बुराई पे चला, तू उसके सामने अकड़ा। हाँ, तू घमंडी बन गया, उसी का खा पी कर तूने उसी के सामने तू अकड़ा, तो तू मरने के बाद अल्लाह की एक नेमत का, एक रोजी का हकदार ना होगा, सिर्फ ईमानदार ही होगा। तो याद रखें, ईश्वरी रचना के आधार पर ही इंसान को कामयाबी मिल सकती है। इसलिए हम कहते फिरते हैं लोगों से, अरे भाई ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चाई पे आ जा, अरे झूठ से बच जा, अरे सच्चाई पे आ जा, अरे अच्छाई पे आ जा, अरे अमन शांति हासिल कर ले, अरे झूठ पे मत चल, अरे जिंदगी धोखा है, अरे तेरी जान, तेरा एक मालिक है, तो दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद नहीं है, ये कायनात चला रहा है, तेरी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, उसने तुझे ज़िंदगी दे दी है, ज़िंदगी देने के साधन दे रखे हैं, तो क्यों उसकी नाशुक्री कर रहा है। हाँ, तेरी जान उसके कब्जे में है, जब चाहे मौत दे के उठा ले। दुनिया धोखा है, मौत आई दुनिया सारी खत्म है। मगर बेईमान क्या कहता है, नहीं दुनिया मुझे हमेशा रहना है, मैं बिना मालिक के आज़ाद हूँ, मैं तो यहाँ हमेशा रहूँगा। मेरे भाइयों, धोखा खाता है शैतानी ख्याल पर, और मेरे भाइयों बेईमान होकर अल्लाह की नेमतें खा पी कर उसका नाशुक्रा बन के मर जाता है, और मरने के बाद नरक की आग में ठोका जाता है। फिर शैतानी धर्म बने हुए हैं, उनको मानता रहता है अपनी ऐंठ में, अपने घमंड में, सच्चाई पे नहीं आता, मनमानी करता रहता है, शैतान के बहकावे में चलता रहता है। तो ये सारे शैतानी धर्म मेरे भाइयों इंसान को नरक में ले जाएंगे, जो शैतान ने ईश्वरी रचना के खिलाफ बना रखे हैं दुनिया में। अब इन धर्मों के अंदर देखें आप, सारी बुराई नहीं है, अच्छाई भी और बुराई भी मिक्सिंग कर रखी है शैतान ने, ताकि इंसान आसानी से धोखा खा सके। तनमन अच्छाई होगी जब भी धोखा खाएगा, अब सारी बुराई होगी तो कैसे धोखा खाएगा हैं। अब कोई भी जो है नकली धर्मगुरु हो, अगर वो ये कह के बुलाएगा सबको, आओ भी मैं झूठ बोल रहा हूँ, आ जाओ मैं झूठा हूँ, मैं बुराई पे चलाने वाला हूँ, तो कौन जा रहा है साथ में उसके। फिर वो क्या करते हैं, पहले सच्चाई का नाम लेते हैं, आ जाओ मैं तुम्हें सच्चा ज्ञान बताऊंगा। अब ये कह करके फिर लोगों को बुला करके फिर भटकाते हैं, फिर उन्हें बारीकी से भटकाते हैं। मिसाल के तौर पे आप मेरे पास दूध लेने आए, मान लीजिए मेरी दूध की डेयरी है ना, आप क्या लगे 1 लीटर दूध कर दें मुझे, मैं आपसे क्या लगूँ भाई, आप दूध में जब दूंगा 1 लीटर दूध के साथ में आपको जो है 100 ग्राम या 200 ग्राम पानी भी लेना पड़ेगा। तो आप कहेंगे आप पागल हो रहे हैं क्या, मैं दूध के पैसे दे रहा हूँ, पानी के पैसे दे रहा हूँ। तो आप नहीं लेंगे, क्योंकि मैं आपको खुल्ला साफ बता रहा हूँ, इसलिए आप पानी नहीं लेंगे, है ना। और मैं चुपचाप उसी दूध में 200 ग्राम पानी मिला दूं, तो फिर आप धोखा खा जाएंगे, है कि नहीं। अगर मैं चुपचाप उसी दूध में आपको बताऊं ना पानी मिला दूं, तो आप धोखा खा जाएंगे। फिर इसी प्रकार से नकली धर्मगुरु जो है ना, ये साफ नहीं कहते कि हम धोखा दे रहे हैं, आ जाओ हम धोखा दे रहे हैं, झूठ पे बुला रहे हैं, झूठ पे चला रहे हैं, झूठा ज्ञान बता रहे हैं। ये क्या करते हैं, अल्लाह की रचना के आधार पर सच्चाई का नाम लेते हैं कि आओ भी हम सच्चे हैं, सच्चा ज्ञान बता रहे हैं, आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें ईश्वर की तरफ ले जाएंगे। और फिर क्या करते हैं, अब पब्लिक सच्चाई का नाम लेकर के पब्लिक आती है, फिर जब आती है फिर क्या करते हैं, बाद में फिर दूध में पानी मिलाते हैं चुपचाप, और फिर पब्लिक को गुमराह करते हैं, भटकाते हैं। और गुमराह वही होते हैं जो ईश्वर की कदर नहीं करते, जो दिल से उसकी खोज नहीं करते, जो दिल से उसकी मेहनत नहीं करते, जो दिल से सच और झूठ पर गौर नहीं करते, क्योंकि धर्म दिल पे लेने का नाम है। अब मेरे भाइयों, इंसानों की ज़्यादातर भीड़ दुनिया के धोखे में गुम है, शैतान के बहकावे में भटकी हुई है। शैतान सुम-साम मेहनत कर रहा है कि वो ईश्वरी रचना के खिलाफ चला रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है ईश्वर के रास्ते से, वो जहन्नुम की तरफ ले जाने की मेहनत कर रहा है। और हम भी सुम-साम मेहनत कर रहे हैं। हाँ, हम ईश्वरी रचना के आधार पर लोगों को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह के बंदों को अल्लाह की राह में लेके आया जाए, नरक से बचाया जाए, स्वर्ग में लाया जाए, स्वर्ग की तरफ लाया जाए। शैतान लगा हुआ है कि नरक की तरफ सबको बहका कर ले जाऊं। अब ये मामला सुमसाम चल रहा है इस कायनात में। अब शैतान को अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने इतना ही फ्री विल दिया है, इतनी ही छूट दी है कि वो इंसान के मन में गलत ख्याल डालकर धरती पर फसाद फैलाए ईश्वरी रचना के खिलाफ। अब जिसको ईश्वर ने ज्ञान दे दिया शैतान का, शैतान के धोखे से, फंदे से बचने का, तो मेरे भाइयों वो दूसरों को बचाएगा, वो दूसरों को बताएगा। मेरे भाइयों, शैतान इंसान को अंदर मन के ख्यालों में ही डुबो के मार देता है। वो ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाता है, इंसान को मन के ख्यालों में ही डुबो कर मार देता है।
जो ईश्वरी रचना के आधार पर जीवन जीने के संकेत हैं, हाँ, वो जो ख्याल आते हैं उसको दबा देता है, शैतान के ख्यालों पर चलता है, बाहरी दुनिया को देखकर इस पर लपकता है, दुनिया को हमेशा घर समझता है, मौत का सिस्टम चल रहा है उसके सामने, कोई होश नहीं, लोग दुखों में लीन हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, कोई होश नहीं, लोग परेशान हैं, ये दुनिया मुसीबतों का घर है, इससे बेहोश है, ये दुनिया मौत का घर है, इससे बेहोश है। वो जीने की चाहत में जो है, अपनी अपनी जीने की चाहतें सबकी अलग अलग है मेरे भाइयों। ये देखें, भाई भाई आपस में बड़ी मोहब्बत करते थे, एक भाई बिछड़ गया, मर गया, और दूसरा भाई क्या देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद ही वो अपनी ज़िंदगी की चाहतों में मगन होता है, वो उसे भूल जाता है। ये दुनिया भूलने का जहान है, ये दुनिया गफलत का जहान है, ये दुनिया धोखे का जहान है, ये दुनिया शैतान का अड्डा है, ये दुनिया अमन शांति की जगह नहीं है, यहाँ पर जगह जगह फसाद है। अब देखो ना, मेरा मन चाहता है कि कोई मुझे कांटे ना चुभोए, कोई मुझे तकलीफ ना दे, मैं मीठे बोल का मोहताज हूँ, सब मुझसे मीठे बोले, है ना। ये हर इंसान की चाहत है, ये रचना के अंदर है। हाँ, हर इंसान की चाहत ये है कि सब मुझसे मीठे बोले, कड़वा कोई ना बोले, और खुद बोलता है और उसे मीठा। फसाद फैलाता है धरती पे शैतान का बहकावे में चलकर, शैतान के बहकावे में चलकर। हाँ, तो मैं चूंकि अमन शांति पसंद करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं न खुद दुखी हूँ न किसी और को दुखी करूँ, हैं। हाँ, लेकिन लोग मुझ में कांटे चुभाते हैं, उल्टे सीधे बोलते हैं, मैं सीधा बोलता हूँ, वो उल्टे बोलते हैं। तो मेरे भाइयों, कांटों का चुभना इस ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है, याद रखें। कांटे चुभेंगे, बस क्या करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए बर्दाश्त करें, सब्र करें, गुस्से को पिएं। कुरान में इसी बात को कहा गया कि मेरे ईमान वाले बंदे वो हैं, मेरे नेक बंदे वो हैं जो गुस्से को पीते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं। तो मेरे भाइयों, इस ज़िंदगी में कांटों का चुभना लाजमी हिस्सा है। हाँ, जो सच्चाई पे चलता है उसे और कांटे चुभते हैं। याद रखें, ये ईश्वरी रचना है हमारे अंदर, अमन शांति को पसंद करना, हमें कोई तकलीफ ना दे, हाँ, हम चैन सुकून से रहें। ये जन्नत की इच्छाएं हैं इंसान के अंदर। जन्नत में इंसान स्वर्ग में चैन सुकून से रहेगा। जितने भी जालिम है सबको अल्लाह ताला इकट्ठा करके परिंदा बना के उस गंदगी को, बुराई पर चलने वाली को जहन्नम में झोंक देगा। एक भी जालिम जन्नत में ना होगा तकलीफ देने वाला, जैसे आज जालिम यहाँ तकलीफ देने पर लगे हुए हैं। ढांचा इंसानों का है और कर्म शैतान के हैं। आप देखें, एक दूसरे को लोग दुखी करने पर लगे हुए हैं। आज के दौर में इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज इंसान ही है मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, हाँ, जो सबसे सच्चा इंसान होगा उसी को ज्यादा कांटे चुभे जाते हैं दुनिया के अंदर। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा और अच्छा इंसान कोई नहीं आया, और न इस टाइम है और न कोई आएगा। हाँ, इसलिए उनको बहुत तकलीफ दी गई, उन्हें बहुत कांटे चुभे गए। ये जानते सब हैं, जानकर इंसान झूठ पे चलता है, बुराई पे चलता है। इसलिए आप देखें, गूगल पे सर्च करके पूछें कि दुनिया में सबसे अच्छा इंसान कौन था, तो फ़ौरन आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे पहले आएगा। तो ये जानते सब हैं इस चीज़ को, जानकर भी नहीं मानते, इसलिए नरक की आग में जाएंगे और सजा पाएंगे और हमेशा के लिए नाकाम हो जाएंगे। मेरे भाइयों, अपने कर्मों का बदला पाएगा इंसान। मेरे भाइयों, संसार के सच्चे मालिक ने, हमारे सच्चे बनाने वाले ने, हाँ, हमें इतना जीवन का समय दिया है कि हम ईमानदार और बेईमान खूब सोच समझकर और जानबूझकर बने। हाँ, तो इस दुनिया में इंसान खूब सोच समझकर ईश्वर की तरफ से, जैसे खाने पीने की चीज़ें छुपी हुई नहीं है, इसी प्रकार से उसका सच और झूठ भी छुपा हुआ नहीं है, सब उजागर है, सब उसने रोशन कर रखा है। तो इस दुनिया में इंसान जानबूझकर, होशो हवास में, सूझबूझ के साथ ईमानदार बनता है या बेईमान बनता है। अपने आप जैसे कर्म करके जाएगा, जीवन जीने के दो रास्ते हैं, अल्लाह के यहाँ मौत के बाद वैसा ही बदला पाएगा। तो अल्लाह की रचना के आधार पर यह खिलाफ इंसान ईमानदार या बेईमान जानबूझकर, खूब सोच समझकर, होशो हवास में बनता है। हाँ, इसलिए खुद अपने लिए रास्ता चुनता है, क्योंकि ईश्वर ने फ्री विल दिया है। रचना के आधार पर चल, ईमानदार बन, या रचना के खिलाफ चल, बेईमान बन। तो अपने उस अल्लाह ने उसको छूट दी है, इतना जीवन का समय दिया है, तो अब अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, अपनी जिम्मेदारी से जो रास्ता चाहे चुन ले। तो इंसान अपनी खुशी से ईमानदार या बेईमान बनता है अपनी जिम्मेदारी पर, इसीलिए फिर मौत के बाद अपने कर्मों का बदला पाएगा। अच्छा, अल्लाह को तो पहले ही मालूम था, आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से जो है सारे इंसानों की आत्माओं को पहले ही पैदा कर दिया था। तो अल्लाह को पहले से ही मालूम था कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। अब जैसा कि अब अल्लाह को मालूम था, तो अपने बेस पे अगर वो
जो ईमानदार है उसे जन्नत में दाखिल करता बिना इम्तिहान लिए, और जो बेईमान है उसे जहन्नुम में दाखिल करता। तो जो लोग जाते जहन्नुम में वो अल्लाह पर एतराज़ करते कि अल्लाह हमसे कम से कम करम तो कराता, हमारा इम्तिहान तो लेता, तो हमें ऐसी जो है जो जहन्नुम में डाल रहा है, हम पे जुल्म कर रहा है। तो अल्लाह को लोग जालिम कहते। इसलिए अल्लाह ने ये दुनिया कर्म करने का जहान बनाई है। अब लाखों बच्चों को रोज़ पैदा कर रहा है और मौत दे के उठा रहा है, इम्तिहान लेके उठा रहा है और छांट रहा है कौन ईमानदार बन के मरता है, कौन बेईमान बन के मरता है। अब कर्म करा के फैसला करेगा तो कोई भी अल्लाह को जालिम ना कहेगा फिर। हाँ, बेईमान ने खूब सोच समझ कर यहाँ पर जहन्नुम कमाई, अब मौत के बाद वो जहन्नुम में अपना बदला पाएगा। अल्लाह ईश्वर पर, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक पर एतराज़ न कर पाएगा, न उसे जालिम कहेगा। अब जो स्कूल के टीचर होते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं, वो उन्हें नॉलेज होती है कौन सा बच्चा पढ़ने में मेहनती है, कौन सा मक्कार है, कौन सा हरामी है, उन्हें सब पता होती है। हाँ, कौन सा पास होगा कौन सा फेल होगा। अगर ईमानदार टीचर हैं, अगर वो अपने नॉलेज के बल पर बच्चों का इम्तिहान ना कराएं और पहले ही पास और फेल का फैसला कर दें, रिजल्ट दे दें, तो जो बच्चे पास होंगे उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं होगा, जो फेल होंगे वो झगड़ा करेंगे कि आप हमारा कम से कम इम्तिहान तो लेते। तो इसलिए टीचर लोग इम्तिहान लेते हैं कि इन्हें इम्तिहान के हॉल में से गुजारो, उसके बाद हम इनका जो है रिजल्टमेंट देंगे। वैसे तो हमें पता है, लेकिन इम्तिहान में से गुजार कर फिर हम पे कोई एतराज़ ना करेगा जिसको फेल करेंगे। इसी प्रकार से मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ये इम्तिहान का जहान बनाया है। हाँ, इम्तिहान के जहान में सबको गुजार रहा है, लाखों करोड़ों बच्चों को रोज़ पैदा करता है। कोरी आत्मा आती है कर्म करने के लिए, जीवन का समय देता है, दो रचना को रचता है, दो रास्ते सामने कर देता है। हाँ, अब चल जीवन जी और कर कर्म कैसे करेगा, तेरा पैदा करने वाला तो ऊपर से देख रहा है। हाँ, और फिर उसको छांट करके, अब वो ईमानदार बन के मरा या बेईमान, छांट करके मौत देकर उठा लेता है। फिर मौत के बाद फिर दो रास्तों के दो अंजाम है, अच्छे का अंजाम जन्नत है, बुरे का अंजाम जहन्नुम है। यही इंसान को बदला मिलेगा। अब टीचर लोग जो हैं बच्चों को 1 साल स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर इम्तिहान लेते हैं। इसी प्रकार से अल्लाह ताला भी हर आत्मा को पढ़ा के भेजता है, अपनी रचना रचकर उसे समझा के भेजता है कि झूठ बोलना बुरा काम है, गलत काम है, और सच बोलना अच्छा काम है। जीवन की राह उसको पढ़ा देता है। अब दुनिया में इंसान देखें हम, एक नशा है हमेशा जीने का, ऊपर से अंदर से शैतानी ख्याल है ना। तो अब इंसान अपने सामने दूसरे को मरते हुए देख रहा है, मगर खुद अपनी मौत से बेहोश है। तो अब अल्लाह ताला ने इस नशे का इम्तिहान लिया है कि अब सच को देख दुनिया में और सच पे गौर कर, तेरे जीवन का भी अगले पल का भरोसा नहीं। मैं मालिक हूँ इस कायनात का, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। दुख तकलीफ भेज रहा है, ये सारी बादशाहत है उसकी, ये इशारा है कि तू अपनी मनमानी मत करे, तुझे तेरी मनमानी में सुकून नहीं मिलेगा। मेरी मर्जी पे आ जा, सत्य पे आ जा, सच पे आ जा, गौर कर कि तू कभी भी मर सकता है। तो पहचान कर, गौर कर कि मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, बिन देखे मेरी पहचान कर। अगर इंसान कर लेता है तो उसे ईमान मिल जाता है, और नहीं करता है और जीवन का समय बर्बाद करके मरता है तो पहला थप्पड़ इसी बात पे होता है मेरे भाइयों। जब वो नाकामी देख कर रोता है ना, पहला थप्पड़ इसी बात पे होता है कि बदबख्त तेरे सामने इतने लोग मरते रहे और तू अपनी मौत को भुलाए फिरता रहा। वो दुनिया मौत का घर थी, तूने गौर न किया है। तो दुनिया को हमेशा घर समझता रहा, दुनिया के नशे में हैं और शैतान के बहकावे में आकर घमंड में जो है तू अल्लाह का इनकारी बन गया। जिसने तुझे सब कुछ दिया, सब कुछ उसी का है, जमीन और आसमान में जो भी कुछ है। अल्लाह ने सारा जहान बनाया हमारे लिए और हमें बनाया अपने लिए। अब हमारी सेवा में जो है ज़मीन को भी लगा रखा है, ज़मीन अपने बिछी हुई है फ़र्श की तरह से, है ना। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं उसके ऊपर, हैं। हवाओं को चला दिया सांस लेने के लिए, ज़मीन को लगा दिया। इस रोजी पैदा हो रही है ज़मीन में से, अल्लाह के हुक्म से रोजी पैदा होती है। कितनी चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमारी सेवा में लगा रखा है। ये अगर हम अल्लाह का इनकार करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर अल्लाह की लानत भेजती हैं कि बदबख्तों, हमें तुम्हारी सेवा के लिए लगा रखा है उस मालिक ने, और तुम जिस मकसद के लिए पैदा किया है तुम उस पर गौर ना कर रहे, शैतान के बहकावे में चल रहे हो। शैतान तो अल्लाह का ना शुक्र है, वो तो नरक में जाएगा, तुम्हें भी नरक में लेके जाएगा वो। अब सारी दुनिया को मौत पे ख़त्म करा देगा। इंसान अकेला अल्लाह के सामने पेश होगा, अकेला आया है और अकेला जाएगा। इंसान को चाहिए गौर करे सच्चाई पर, वो सबसे बड़ी ताकत है, उसके दरबार में पेश होना है। वो जीवन का हिसाब लेगा, पूछेगा मेरे भाइयों, उसने बेकार पैदा नहीं कर दिया, उसने रचना रची है हमारे अंदर, अपनी रचना के आधार पर पूछेगा। अब सच्चे धर्म को तुम अब भी ना समझे, अब भी तुम उल्टे सीधे धर्म पर चल रहे हो, तो भाई तुम अपना बेड़ा गर्क करोगे फिर। अरे जिसने रचना रची है उसकी रचना के आधार पर सच्चाई पर चलना, बुराई से बचना, यही सच्चा धर्म है। क्यों गुमराह हो रहे हो मेरे भाई? शैतान ने इतना भटका दिया है कि सच को नहीं समझ पा रहा इंसान।
अरे जो उसने रचना रची है, इस रचना के आधार पे वो अपने दरबार में हिसाब में लेगा इंसान से? ये तो बताओ। खुले सच को छोड़कर तुम झूठी चीज़ों को मान रहे हो। तुम्हारे मन के ख्याल गुमान जो है झूठी चीज़ों में लगे हुए हैं, तो तुम्हारे झूठे गुमान से सच बदलेगा नहीं। सच तो सच रहेगा कि तुम्हें जीवन का हिसाब देना तुम्हारा एक मालिक है, वो तुमसे हिसाब लेगा जीवन का। मेरे भाइयों, इंसानों के अंदर ईश्वर की रची हुई रचना शैतान ने बर्बाद करवा रखी है, बर्बाद कर दी है। अल्लाह की रचना में एक दूसरे इंसान से मोहब्बत करना है, मगर शैतान ने नफरत पैदा कर दी है, इंसानियत का घोंसला बखेर दिया है। मेरे भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के घोंसले को चुन चुन कर जोड़ने के लिए आए थे। इंसानियत के घोंसले को जो है जोड़ने के लिए आए थे। जैसे चिड़िया का घोंसला होता है, कितना अच्छा बनाती है बेचारी, हैं? अब उसका कोई बखेर दे, तार तार सब बखेर दे, उसकी घास पास सब बखेर दे, तो उसको चुन चुन के जो है दोबारा बनाना घोंसला। इसी प्रकार से इंसानियत का घोंसला शैतान ने तार तार बखेर दिया। उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना और इंसानियत का घोंसला इकट्ठा किया और ईश्वरी रचना के आधार पर धरती पर अमन शांति फैलाया। तो मेरे भाइयों, संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर इस्लाम है। इस्लाम का मतलब है अपना सब कुछ अल्लाह के सामने समर्पित कर देना। सब कुछ दिया हुआ उसी का है, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से उसके सामने समर्पित करना, अपनी मनमानी छोड़कर उसकी मर्जी पर जीवन जीना और अमन शांति हासिल करना, यहाँ भी और मौत के बाद भी। मौत के बाद जो है जन्नत में अमन शांति हासिल करना और दुनिया में यहाँ अमन शांति हासिल करना, सच्चाई पे चलकर। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इन बातों से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। देखो ना, अब अगर आपने सही ध्यान से मेरी बात सुनी है तो स्पष्ट रूप से हमने साबित कर दिया कि धर्म दुनिया में सच्चा कौन सा है, हाँ, और क्या है। अब आप ना समझे तो आपकी बात अलग है। एक बार में बात समझ में ना आए, दोबारा सुनो, चौथा के सुनो। जितनी बार सुनोगे उतनी ही ज़्यादा दिमाग में खुल के समझ में आएगी, क्योंकि इंसान की जो बुद्धि है वो अंधेरे में डूबी हुई है। लोग दुनिया में गुमराह हैं शैतान के रास्ते पर चलकर। यूँ कहते हैं खुदा की समझ को कोई नहीं समझ सकता। अरे मेरे भाई, तू खुदा को नहीं समझ सकता, लेकिन आमतौर पे तो जो मोटा मोटा हमें कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, उसकी इस कायनात के सिस्टम से उसकी मनसा को, उसकी मर्जी को हम समझ सकते हैं। इस कायनात की हकीकत पर गौर करके ये कायनात उसने क्यों बनाई है, क्यों चला रहा है, मैंने सारी बात स्पष्ट रूप से आपको समझाई अभी। कि ये बात समझ में नहीं आई आपको? इसी मकसद के तहत ये दुनिया चल रही है कि ईमानदार बेईमान को छांट रहा है अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। अब तुम्हें खुदा की जो मर्जी है वो तुम्हें समझ में नहीं आई अभी तक। खुदा की मर्जी क्या है? तो खुदा तुम्हारा मालिक है, उसने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे अंदर रचना को रच दिया है। उसकी मर्जी है कि ईमानदारी पे चल, बेईमानी से बच। आप गौर करो ना भाई, जो धरती पे है क्या जिंदगी दे रहा है इंसानों को, उनके लिए साधन दे रहा है, यही तो है धरती पे। इस पे अपनी रचना को रच के भेज रहा है। रचना के आधार पर फिर बदला जो है दो प्रकार का ही है? इम्तिहान का जहान है दुनिया। इस इम्तिहान के जहान में इसलिए कहता हूँ कि उसकी रची हुई रचना के आधार पर यहाँ पर पूरी तरह से किसी का भी इंसाफ सही नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ ये दुनिया इम्तिहान का जहान है। इसमें मैंने और वीडियो में समझाया है मैंने बारीकी से कि कैसे दुनिया इम्तिहान का जहान ईश्वर ने बनाई है। तो आप हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी आप समझ पाएँ। और भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वाकई में अल्लाह से डरने वाले हैं तो आपको रोशनी मिल गई होगी हमारी इन बातों से, सच्चे धर्म की रोशनी आपको मिल गई होगी। तो अल्लाह ईश्वर से, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से मन ही मन में मांगें, उससे प्रार्थना करें कि मालिक तू मेरी अकल को रोशनी में ला। मैं जो है गुमराह होकर मरना नहीं चाहता, मुझे रोशनी दिखा, मुझे सत्य का रास्ता दिखा, ताकि मैं मजबूती के साथ तेरे रास्ते में फिर चलूँ, और मुझे हर प्रकार की गुमराही से बचा। हाँ, ताकि जो मैं धार्मिक स्थल पर जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेरी मेहनत बेकार ना हो, और मौत के बाद तो मुझे उसका बदला दे। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों सूरह फातिहा में कुरान मजीद में कहा गया है, हाँ, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। हाँ, ए अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पर चला जो मुझसे पहले आ गए, मर गए, जिन पर तेरा इनाम हुआ, जो तेरी बनाई हुई रचना के आधार पर तेरे सच्चे धर्म को समझ गए थे। हाँ, तुझसे डर गए थे, तुझे राजी किया था, तो मुझे उनके रास्ते पर चला। उनके रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गजब और गुस्सा हुआ, जो तेरी रचना के खिलाफ चले, बुराई पर चले, फसाद फैलाया धरती पर, वो भी तूने उठा लिए मौत दे करके।
और ना मुझे गुमराहों के रास्ते पर चला। जो लोग दुनिया से गुमराह होकर मर गए, ये मेरे भाइयों एक प्रार्थना है ईश्वर से, इसको मांगे, ईश्वर का सहारा पकड़े, वही चलाएगा, वही चलाएगा। हर चीज़ उसके सहारे से कायम है, उससे मांगोगे तो राह मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ईश्वर को, अल्लाह को पाने के लिए उसी का सहारा पकड़ो, उसी का सहारा मांगो। हर सहारे को छोड़ दो, हर सहारे को छोड़ करके एक अल्लाह को सहारा बनाओ, तो तुम्हें रोशनी मिल जाएगी। हाँ, तुम्हें ईमान नसीब हो जाएगा, मौत के बाद की बर्बादी से बच जाओगे मेरे भाइयों। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें रोशनी मिले तो हमारे चैनल से लगातार जुड़ें और जितना भी हो सके सच पे चलें और सच को फैलाएं। हमारे चैनल को फैलाएं, ईश्वर आपको देखना रोशनी दिखाएगा। और भाई इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जहाँ पर भी मेरी बात जो भी सुन रहे हैं, मैं इस्लाम धर्म के तरीके से मैं उनको सलाम किया है मैंने। आप सब पर ईश्वर की कृपा हो, दया हो, अल्लाह की सलामती हो।